यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ रॉय। इतना अच्छा दिखना मेरे जीवन पर कोई असर नहीं डालता। 2 महीने पहले मैं एक कंपनी का डायरेक्टर था जिसकी मासिक आय 50,000 से ज्यादा थी, लेकिन हमारी कंपनी की दबंग और खूबसूरत प्रेसिडेंट और उनकी बेटी दोनों को मुझसे प्यार हो गया। उन दोनों के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए मैंने दृढ़ता से इस्तीफा दे दिया। अब मैं एक महान काम में लगा हूँ। लिफ्ट आ गई, 7वीं मंजिल। सिद्धार्थ ने पैकेज देखा, टारगेट लॉक किया, फ्लैट 702, वसंत विहार। दरवाजा खटखटाया। हाय, कोई घर पर है? आप कौन हैं? अंदर से एक साफ और मधुर आवाज आए और सिद्धार्थ के कई सालों के अनुभव के अनुसार यह एक युवा लड़की की आवाज थी। कुरियर के लिए, ये सिया कपूर का कुरियर है, जल्दी से ले लो। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे लिए रुको, बस 10 लोग बचे हैं, मैं चिकन खाने वाली हूँ। कमरे से एक तनाव भरी आवाज आई, तो मैं तुम्हारे लिए 1 मिनट इंतजार करता हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं कुरियर तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने फोन से खेलने लगा। 15 सेकंड से भी कम। दरवाजा खुला। एक ढीले और कैजुअल सफेद टी शर्ट में एक खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर आई। वह बहुत प्यारी लग रही थी। 100 में से कम 95 अंक तो मिल ही सकते थे। सिया कपूर, सही है ना? यहाँ साइन करो। सिद्धार्थ हमेशा की तरह ठंडा रहा और पैकेज आगे बढ़ाया। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा ध्यान भटकाया, मैं नर्वस हो गई और मर गई। सिया ने साइन करते हुए शिकायती अंदाज में बड़बड़ाया, पहली बार इतनी ऊंची रैंकिंग मिली थी। बस एक गेम है, इतना क्या? सिद्धार्थ को थोड़ा मजा आया। सिया ने सिर उठाया और काली बेसबॉल कैप के नीचे सिद्धार्थ का आकर्षक चेहरा देखा और अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? लेकिन उसने मेरा गेम हरा दिया। चाहे कितना भी हैंडसम हो, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम कुरियर डिलीवर करते हो, तुम्हें गेम खेलने का समय कहाँ मिलता है? सिया ने मुंह फुलाया। अरे, तुम सचमुच हमारे कुरियर वालों को क्या समझती हो? क्या हम इंसान नहीं? मैंने भी इतना पॉपुलर गेम खेला है और सच बताऊं, मैं इसमें काफी अच्छा हूं। सिद्धार्थ के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सच में? अंदर आकर आजमा लो। सिया ने आंखों में चमक के साथ टेस्टिंग न्योता दिया। हाँ, इतना हैंडसम भाई बुरा इंसान तो नहीं हो सकता। स्कूल। सिद्धार्थ ने ज्यादा बड़ी बातें नहीं की और सीधे सहमत हो गया। सिया ने सिद्धार्थ को कमरे में ले जाकर गेमिंग चेयर पर बिठाया और राउंड रीस्टार्ट किया। सिद्धार्थ की पतली उंगलियां माउस को कंट्रोल कर रही थीं और कंप्यूटर में किरदार एक निर्दयी किलिंग मशीन में बदल गया था। खूबसूरत सिया तो दंग रह गई। उसकी नजरें स्क्रीन और सिद्धार्थ के चेहरे के बीच बार बार बदल रही थीं। मेरा इतना शानदार मास्टर तो प्रोफेशनल खेल सकता है। मैं तो दीवानी हो गई। मेरा दिल धड़क रहा है। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि सिद्धार्थ ने लैंड करते ही रैंडम किलिंग शुरू कर दी थी। आखिरकार आधे घंटे बाद धूल बैठ गई। आखिरी प्लेयर को सिद्धार्थ ने हेडशॉट किया और उसे पहला स्थान मिला। स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखे, गुड लक, आज रात चिकन खाओ। सिया की आंखों में सितारे चमक रहे थे। इस छोटे से समय में सिया को लगा कि वह इस हैंडसम भाई पर पूरी तरह फिदा हो गई है। वह न सिर्फ अच्छा दिखता था बल्कि गेम भी इतना शानदार खेलता था। सिया ने आंखें घुमाई, शर्मीली मुस्कान दिखाई और पूछा, भाई तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सिद्धार्थ ने ईयरफोन उतारे और अनायास पूछा, क्या चाहिए? सिया ने अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ में रखा, शर्माते हुए सिर झुकाया। मैं तुम्हें चाहिए? सिद्धार्थ ने एक नज़र डाली और कहा, माफ करना, मुझे एक के लिए खेद है। सिया। सिद्धार्थ उठकर जाने लगा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया, वैसे भविष्य में किसी को इतनी आसानी से अंदर मत आने देना, भेड़िया घर में घुस सकता है। इतना कहकर सिद्धार्थ शान से चला गया। सिया चौंक गई और अपनी ढीली टी शर्ट को पीछे खींचकर अपनी गर्वीली फिगर दिखाई। मैं तो साफ 36D हूँ, ठीक है। इस खराब टी शर्ट ने मेरी फिगर को छुपा दिया। भाई, अरे भाई, मेरी बात सुनो, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सिया जल्दी से पीछे भागी और देखा कि लिफ्ट पहले ही नीचे जा चुकी थी, तो उसने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया। उसे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लेना था। जिस पल सिद्धार्थ लिफ्ट में कदम रखा, उसके दिमाग में अचानक डिंग डिंग की आवाज गूंजी, बिल्कुल किसी लर्निंग ऐप जैसी। डिंग, विशेष इवेंट सक्रिय हुआ, साइन इन सफल, तारांकन कर्मा रिवॉर्ड सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग सफल, तारांकन। डिंग, विशेष इवेंट पूरा करने का इनाम,
800 करोड़ की हॉट टॉप वर्जन स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी वेनम। दुनिया में सिर्फ 3 कारें। डिंग रिमाइंडर, कार को क्षेत्र के बाहर पार्किंग स्पेस में व्यवस्थित किया जाएगा और कार की चाबी आपकी जेब में है, कृपया समय पर चेक करें। वाह, सिद्धार्थ रॉय हैरान रह गया, ये सच था। मैंने एक कुरियर भेजकर विशेष इवेंट सक्रिय कर लिया। क्या ये वही सिस्टम है जो गेम्स में अक्सर दिखता है? वैसे चाबी, सिद्धार्थ ने अपनी जेब टटोली और वाकई में एक सख्त चीज मिली। उसे निकाला तो देखा कि यह एक साधारण सी कार की चाबी थी, लेकिन उस पर एक शक्तिशाली और आक्रामक गोल्डन बुल का लोगो था। ये वाकई लैम्बोर्गिनी थी। 800 करोड़ की चाबी इतनी साधारण? सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना मोबाइल निकाला और लैम्बोर्गिनी वेनम की चाबी सर्च की, और यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके हाथ में थी। ये लो की लग्जरी के डिजाइन कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। सिद्धार्थ ने शक के साथ अपनी ट्राईसाइकिल को क्षेत्र के बाहर चलाया। इस समय क्षेत्र के बाहर एक भीड़ जमा थी। लोग अपने मोबाइल फोन लिए किसी चीज की तरफ पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहे थे। वाह, कितनी शानदार कार! ये सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार लो की शाही और लग्जरी को पूरी तरह दर्शाती है। ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है? मिल गई। ये लैम्बोर्गिनी वेनम हॉट टॉप वर्जन है। दुनिया में सिर्फ 3 हैं। इसे सबसे हैंडसम स्पोर्ट्स कार माना जाता है और कीमत करीब 800 करोड़ है। अरे, मैंने तो खरीद लिया। 800 करोड़ से ज्यादा मैं अपनी कई सालों की सैलरी से भी इसे नहीं चुका सकता। सब लोग जल्दी अपने बच्चों को थोड़ा पीछे खींचो, इसे छूना नहीं। मुझे जल्दी से कुछ तस्वीरें लेनी हैं और फ्रेंड्स सर्कल में डालनी हैं। दुनिया में सिर्फ 3 हैं। इतनी शानदार 800 करोड़, कौन इतना अमीर है? इस कार का मालिक तो अरबों या दसियों अरबों का होगा। क्या हमारे इलाके में ऐसा कोई धनवान है? अगर है तो अच्छा है, मुझे जरूर मिलने जाना चाहिए और कभी कभी कुछ चीजें भेजकर अच्छे रिश्ते बनाएंगे। मेरे साथ चलो। तभी उन्होंने एक कुरियर को ट्राईसाइकिल चलाते हुए आते देखा। अरे सावधान, अरे भाई इधर मत आ, यहाँ 800 करोड़ से ज्यादा की कार है। अगर गलती से खराब हो गई तो कई साल बेकार जाएंगे। हाँ, बाद में हमने चेतावनी नहीं दी, ऐसा मत कहना। स्विश, सिद्धार्थ ने शांति से अपनी ट्राईसाइकिल को लैम्बोर्गिनी वेनम के सामने एक पार्किंग स्पेस में पार्क किया। उतरा। सबके प्यार के लिए धन्यवाद, ये कार मेरी है। उसने चाबी निकाली और दबाई। बीप बीप, लैम्बोर्गिनी वेनम की हेडलाइट्स तुरंत चमक उठी, जैसे रात में हीरे चमक रहे हों। दोनों तरफ के दरवाजे धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे एक गुस्सैल काले बीटल ने अपने शानदार पंख फैलाए हों, कूल और दबंग स्टाइल दिखाते हुए। सभी देखने वाले हैरान रह गए। यह क्या? एक कुरियर वाकई 800 करोड़ से ज्यादा की लग्जरी कार चला रहा है। इस दुनिया का क्या हो गया? कोई गलती तो नहीं हुई? आजकल के अमीर लोग कुरियर डिलीवरी का नाटक करते हैं। क्या खाना डिलीवर करके जीवन का अनुभव लेने आए हो? क्या ये इंसानियत का विकृत होना है या नैतिकता का पतन? पागलपन है। ये लोग सब अपने सीने थाम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज की घटना ने उनकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। सिद्धार्थ को पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया। उसने अपनी जांघ चिकोटी और पाया कि यह सपना नहीं था। अपने दिल की उत्तेजना को दबाने के लिए इस समय शांत रहना जरूरी था। उसने 2 कुरियर को पायलट सीट में रखा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इस पल यह उड़ने जैसा आरामदायक था। पीठ को धक्का देने का एहसास, बैठने की मजबूती और आराम तुरंत फट पड़ने वाला था, जो सामान्य कारों से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकता था। दरवाजे बंद किए और इंजन स्टार्ट किया। बजज, एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। इसमें वो बात थी। एक्सीलरेटर दबाया और चल पड़ा। हैंडसम इतना कि धमाका हो जाए। मासूम खूबसूरत सिया कपूर भी इस समय पीछे दौड़ी, लेकिन वह सिर्फ सिद्धार्थ को लैम्बोर्गिनी वेनम चलाते हुए देख पाए। सिया हैरानी में अपना मुंह थोड़ा खोल लिया। मेरे भगवान, वह वाकई एक स्पोर्ट्स कार चलाकर कुरियर डिलीवर करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वह प्रोफेशनल काम नहीं करता। पता चला घर में खदान है। मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ? मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना भूल गई। वैसे मैं कुरियर पॉइंट पर फ़ोन करके पूछूंगी तो पता चल जाएगा न। स्टोर मैनेजर विक्रम शर्मा को एक लड़की का फ़ोन आया, जो उनके डिलीवरी पॉइंट के सबसे हैंडसम कुरियर का नंबर मांग रही थी। विक्रम ने जैसे ही सुना, उसे पता चल गया कि यह सिद्धार्थ रॉय है। जलन के मारे उसने बेवकूफ़ बनने का नाटक किया और बात को टाल दिया। आजकल की लड़कियां सब बस चेहरा देखती हैं, उन्हें क्या पता कि व्यक्तित्व की गहराई क्या होती है। हाय सिद्धार्थ रॉय, मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? वह अपने काम में गंभीर है, उसकी बातचीत असाधारण है और उसे हमेशा शानदार रिव्यू मिलते हैं। अब तक ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं। बेहतरीन होना ठीक है, लेकिन उसे फिर भी मेरी बात माननी पड़ती है न। इन दिनों हैंडसम होना बेकार है, काबिलियत ही सब कुछ है। विक्रम के चेहरे पर एक आत्ममुग्ध भाव आया और उसने अपने बियर बेली को छुआ। व्यक्तित्व क्या होता है? जो पेट में है वही व्यक्तित्व है। तभी बजज
दूर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी मानो विक्रम के खून में उबाल आ गया हो। ये दबंग इंजन की आवाज उस बेवकूफ भूतिया ट्रेन रेसर की मॉडिफाइड एग्जॉस्ट पाइप की आवाज से कहीं बेहतर थी। स्पोर्ट्स कार, सुपर कार, अल्टीमेट सुपर कार। विक्रम आवाज सुनकर बाहर दौड़ा और देखा कि सारे कुरियर ने काम छोड़ दिया था और सब एक साथ उस तरफ देख रहे थे मानो तस्वीर स्थिर हो गई हो। बस एक कूल, हैंडसम, धमाकेदार और लग्जरी सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार कुरियर स्टोर के सामने रुकी थी। अरे वाह, ये कौन सी स्पोर्ट्स कार है? इतनी हैंडसम कि मेरी हो जाए। ये लैम्बोर्गिनी कम से कम 1000 करोड़ की तो होगी। कौन सा शाही बेटा हमारे डिलीवरी पॉइंट पर आया? सबकी नज़रें इस स्पोर्ट्स कार पर थीं। काम इतना जरूरी नहीं था जितना स्पोर्ट्स कार देखना। काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स कार हर दिन नहीं दिखती। तभी कार का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ रॉय बाहर निकला, हमेशा की तरह हैंडसम, मानो हवा के साथ चल रहा हो। अरे अरे अरे, ये सिद्धार्थ रॉय है। कुरियर लोग तुरंत पागल हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस कार का मालिक उनका सहकर्मी सिद्धार्थ रॉय होगा। भाई रॉय, मैं गलत तो नहीं देख रहा, ये सचमुच तुम हो? भाई रॉय, ये कार तुम्हारी है? सच बताओ, क्या तुम छुपा हुआ धनवान हो? क्या तुम यहाँ जीवन का अनुभव लेने आए हो? तुमने हमसे इतना छुपाया, मैं भी तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, सचमुच मेरे बस में नहीं था। सिद्धार्थ ने शांति से मुस्कुराया। भाई रॉय, तुम्हारी कार कितने की है? एक सहकर्मी ने वह सवाल पूछा जो सबके मन में था। दरअसल ज्यादा नहीं, सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया, अभी भी लो प्रोफाइल रखने की सोच रहा था। तभी एक और कुरियर अपने मोबाइल फोन लिए, आंखें बल्ब की तरह चमकती हुई। मैंने अभी इंटरनेट पर कार की तस्वीर सर्च की। ये लैम्बोर्गिनी वेनम है, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन, टैक्स सहित इसकी कीमत करीब 800 करोड़ है। सब ने एक गहरी सांस ली। 800 करोड़, ये ज्यादा नहीं है। इतने में कितने कुरियर डिलीवर करने पड़ेंगे? विक्रम तो और भी हक्का बक्का रह गया। पहले वह इस बात पर थोड़ा इतराया था कि वह सिद्धार्थ का स्टोर मैनेजर है, लेकिन अब वह सिद्धार्थ के सामने कचरा था। लोग यहाँ क्यों आए हैं? जरूर कोई रईसज़ादा होगा जो जीवन का अनुभव लेने आया है। भाई रॉय, मैं आज से तुम्हें भाई कहूंगा और शायद तुम ही दुनिया में अकेले हो जो 800 करोड़ की लग्जरी कार चलाकर कुरियर डिलीवर करते हो। भाई, तुम्हारी टांग पर कोई पेंडेंट चाहिए? मुझे ले लो। सच बताओ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? लोगों के अंतहीन सवालों का सामना करते हुए सिद्धार्थ और नहीं झेल सका, उसने एक आह भरी। ठीक है, अब नाटक बंद, मैं खुलासा करता हूँ। दरअसल मेरे परिवार के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति मेरे इंतजार में है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं बाहर निकला हूं ताकि और सामाजिक अनुभव जमा कर सकूं। सहकर्मी एक के बाद एक तालियां बजाने लगे। भाई रॉय, तुम इतने नेक और प्रेरणादायक हो। मैं कब तुम्हारे जैसा बड़ा दिल रख पाऊंगा? भाई रॉय, तुमने तो सचमुच छुपाया था। हंगामे के बाद सहकर्मी सब तस्वीरें लेने और फ्रेंड्स सर्कल में डालने लगे। मेरा सहकर्मी तो धनवान निकला, कैसा है? उसकी कार हैंडसम है न? यह 800 करोड़ की लग्जरी कार है। मेरा सहकर्मी वाकई इसे चलाकर कुरियर डिलीवर करता है। खुलासा हो गया, मेरा सहकर्मी एक सुपर हीरो है। एकदम से उनके फ्रेंड्स सर्कल, जहां लाइक भी मुश्किल से मिलते थे, वायरल हो गए। वह गॉडेस जो हमेशा उन्हें इग्नोर करती थी, उसने भी प्राइवेट चैट शुरू कर दी। वे दोस्त जिन्होंने उधार लिया था और वापस नहीं किया, वे भी बाहर आए और पूछने लगे कि क्या वह कार का वीडियो भेज सकता है। ये सहकर्मी सब अपने फ्रेंड्स सर्कल में धमाल मचा रहे थे। दोपहर के खाने के बाद सिद्धार्थ रॉय ने ढेर सारे कुरियर पैकेज लिए और काम जारी रखने को तैयार था। तभी स्टोर मैनेजर विक्रम शर्मा पास आए, बहुत विनम्रता से बोले, सिद्धार्थ, अब से इतना थकने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मासिक कोटा रद्द कर दूंगा। जितना डिलीवर करना हो तुम्हारे मूड पर निर्भर करेगा। ठीक है, फिर धन्यवाद स्टोर मैनेजर, सिद्धार्थ ने कहा। सचमुच, पैसा हो तो बात बनती है। स्टोर मैनेजर आमतौर पर कंजूस है, लेकिन अब उसने खुद पहल करके दोस्ती दिखाई। पैसा सचमुच भूत को भी नचा सकता है। सिद्धार्थ ने कुछ कुरियर कार में रखे और नया राउंड शुरू हुआ। ... 15 मिनट बाद सिद्धार्थ एक हाई एंड इलाके में पहुंचा, जिसका नाम था सिल्वर ओक्स रेजिडेंसी। इस इलाके के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हैरान करने वाली सख्ती बरतता था। उसकी बाज सी आंखें और मेडिटेरेनियन हेयर स्टाइल थी। अगर कोई अंदर जाना चाहे उसे रोक लिया जाता। यहां तक कि कुरियर डिलीवरी के लिए भी कोई रियायत नहीं थी। इस समय एक दूसरे चैनल का कुरियर पहले ही रोक लिया गया था। वह कुरियर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन गार्ड ने एक ही बात कही, यहाँ नियम है, कुरियर डिलीवरी की मनाही है। तभी एक कूल और दबंग सिल्वर ग्रे सुपरकार वहां आए और गेट पर रुकी। दोनों ने तुरंत अपनी बहस बंद की और आवाज की दिशा में देखा तो एक काले, लाल और ग्रे यूनिफॉर्म में कुरियर कार से उतरा। सिद्धार्थ ने भी नियमों का पालन किया। उसे पूछना था, वरना कार रोक दी जाती और नुकसान हो जाता तो सारा पैसा उसका ही जाता। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ?
मुझे कुरियर डिलीवर करना है। सिक्योरिटी गार्ड ने सिद्धार्थ को देखा और फिर पास ही खड़ी लैम्बोर्गिनी को। गार्ड एक पल के लिए ठिठक गया, उसकी बात सी आंखें अविश्वास से भरी थीं और फिर उसने सिर हिलाया। धन्यवाद। सिद्धार्थ वापस मुड़ा और एक्सीलरेटर दबाया। बैरियर उठा। सब देखते रहे कि एक कुरियर लैम्बोर्गिनी सुपरकार में धीरे धीरे अंदर चला गया। पलक झपकते ही कार गायब हो गई। वह कुरियर होकर अंदर कैसे जा सका और मैं क्यों नहीं? वह दूसरा कुरियर गुस्से में आ गया और सिक्योरिटी गार्ड से सवाल करने लगा। गार्ड ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में बोला, तुम्हें अपने दिल में कोई शक नहीं है? वह जो कार चला रहा था, क्या वह तुम्हारी टूटी फूटी ट्राइसाइकिल से तुलना कर सकती है? कुरियर अभी भी संतुष्ट नहीं था। कुरियर को अंदर नहीं जाने देते तो वह क्या था? तुम चुप करो। लोग कुरियर डिलीवरी जीवन का अनुभव लेने के लिए करते हैं। तुम्हारा कुरियर डिलीवरी क्या है? इसे कहते हैं मुश्किल से गुजारा करना। मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी की जुबान तीखी थी। कुरियर चुप हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # अध्याय 3 1 अरब नकद इनाम। सिद्धार्थ ने कार को अंडरग्राउंड गराज में पार्क किया और कुछ कुरियर पैकेज उठाए। शुरू। रास्ते से वाकिफ। जल्द ही वह आखिरी ग्राहक के दरवाजे पर पहुंच गया। श्रीमान समीर पटेल, मैं एकार्ट लॉजिस्टिक्स का कुरियर हूं। आपका कुरियर आ गया है, कृपया बाहर आकर साइन करें। सिद्धार्थ ने क्लाइंट का फोन मिलाया। समीर पटेल बहुत भावुक हो गए। मेरे अच्छे भाई, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा नाम सही बोला, वरना मुझे कैसे बुलाना चाहिए? सिद्धार्थ, नहीं नहीं, ऐसा मत बुलाओ, मैं अभी बाहर आता हूं। जल्द ही। दरवाजा खुला। समीर ने एक ठंडी ब्लैक टी की बोतल ली और सीधे सिद्धार्थ को दे दी। अच्छे भाई, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, ये लो। धन्यवाद सिद्धार्थ। समीर ने साइन किया और सिद्धार्थ को इतना हैंडसम देखकर उसने बस यूं ही बात शुरू की, साथ में अपनी मौजूदगी का कुछ आशीर्वाद ढूंढने की कोशिश की। भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे फीचर्स इतने अच्छे हैं, फिर भी कुरियर डिलीवरी क्यों कर रहे हो? इसमें महीने का कितना कमा लोगे? ज्यादा दे तो 50,000 होंगे, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। बात खत्म हुई। सिद्धार्थ के हाथ में जो ठंडी ब्लैक टी थी उसे तुरंत वापस छीन लिया गया। ये तो काफी है, अलविदा, व्यस्त रहो। समीर ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। धड़ाम। दरवाजा बंद हो गया। आजकल सचमुच परेशानी है, यहाँ तक कि कुरियर की सैलरी भी मुझसे ज्यादा है। समीर तो अपनी बड़ाई दिखाने की सोच रहे थे, लेकिन पल में उनका मुंह बंद हो गया। टस्क टस्क। सिद्धार्थ ने बेबसी से सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी कार नहीं दिखाई, वरना तुम शायद गुस्से में खून की उल्टी कर देते। धैर्य रखो। डिंग। विशेष इवेंट सक्रिय हुआ, साइन इन सफल। डिंग। 1 अरब नकद इनाम। देखो, फिर से पैसा आ गया। सिद्धार्थ बाहर से बहुत शांत था, लेकिन हकीकत में उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। तभी उसकी पैंट की जेब में फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। तारांकन एसएमएस आया। तारांकन। खोलकर देखा, आपके 8,577 से खत्म होने वाले बैंक कार्ड में 2 अप्रैल को 4 रुपये जमा हुए। बैलेंस है 1 अरब 4 रुपये। कंस्ट्रक्शन सिल्वर जिंक। सिद्धार्थ रॉय को समझ नहीं आया कि अपने मौजूदा मूड को बयान करने के लिए कौन से शानदार शब्द इस्तेमाल करे, बस इतना कह सकता था कि कमाल है। दिल की बात बोलो। ठीक है, आज का काम खत्म, घर चलो। नीचे की सीढ़ियां। पहली मंजिल पर पहुंचा। सिद्धार्थ अंडरग्राउंड गराज में आया, खुश मिजाज में, अपनी कार की चाबी से खेलते हुए अपनी लैम्बोर्गिनी वेनम की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत फिगर वाली लड़की थी। कंधे तक छोटे बाल, एस शेप फिगर। लगता था वह नियमित रूप से वर्कआउट या योग करती है। तभी दूसरी तरफ से एक ऑडी S5 गाड़ी आई और लड़की के पास रुक गई। इससे जाहिर तौर पर लड़की घबरा गई और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। ऑडी के मालिक ने तुरंत खिड़की नीचे की और हल्के फुल्के लहजे में कहा, ब्यूटी, कहाँ जा रही हो? लड़की ने उसे इग्नोर किया, लेकिन ऑडी का मालिक पीछे नहीं हटा। जिम जा रही हो? मैं छोड़ दूं, मैं भी नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सा फिटनेस क्लब? इतनी ठंडी मत बनो, बस दोस्ती कर लो। ब्यूटी, इतना अच्छा फिगर है, इसे बर्बाद करना पाप है। लड़की का सब्र आखिरकार टूट गया और उसने अपने हाथ में पानी की बोतल कार की खिड़की से फेंक दी। बस करो, घिनौना। ऑडी का मालिक बोतल से चोटिल हुआ और तुरंत गुस्से से फट पड़ा। उसने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और उसे सबक सिखाने के लिए बाहर निकला। बदतमीज, तूने मेरा चेहरा सूजा दिया, इसका हिसाब कैसे करेगी? क्यों, क्या हिसाब करना चाहता है? एक और दबंग आवाज आई। हाथ पैंट की जेब में डाले सिद्धार्थ रॉय छोटे बालों वाली लड़की के सामने खड़ा हो गया। छोटे बालों वाली लड़की हैरान रह गई। सिद्धार्थ की पीठ को देखते हुए उसे इतना गर्मजोशी और सुरक्षित महसूस हुआ। ऑडी का मालिक एक पल के लिए ठिठक गया और सिद्धार्थ की डिलीवरी यूनिफॉर्म देखकर और गुस्से में आ गया। तू एक सड़ा हुआ कुरियर, तेरा इसमें क्या काम? इसने मेरा चेहरा तोड़ा, मैं इससे मेडिकल खर्चा मांगता हूँ। इसमें क्या गलत है? धड़ाम। सिद्धार्थ ने सीधे ऑडी कार पर लात मारी और कार में सीधे डेंट पड़ गया। दोनों हैरान रह गए।
सिद्धार्थ का रवैया थोड़ा उखड़ा हुआ था। अब क्या, अब मैंने तेरी कार को लात मारी, क्या तू मुझसे हर्जाना मांगेगा? ऑडी वाला इतना गुस्से में था कि उसने दांत पीस लिए। हर्जाना? तुझे हर हाल में हर्जाना देना होगा। तुझे पता है मेरी ऑडी S5 की कीमत कितनी है? लैंडिंग प्राइस 68 लाख है। तुझे इसे खरीदने में 10 साल लगेंगे न। तुझे 2 लाख देने होंगे, और अगर 2 लाख नहीं है तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने भौंक रहा है, मैं तुझसे भी बड़ा गुंडा हूं। मैं नहीं दूंगा, तू मेरा क्या कर लेगा? सिद्धार्थ का चेहरा सख्त था और वह आसानी से निपटने वाला नहीं लग रहा था। हर्जाना नहीं, हर्जाना नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। ऑडी वाले ने अपना मोबाइल निकाला। छोटे बालों वाली खूबसूरत लड़की ने ऑडी वाले की तरफ देखा भी नहीं और तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। चलो, ऐसे इंसान को इग्नोर करो। छोटे बालों वाली खूबसूरत लड़की एक प्राइवेट योगा टीचर थी, शानदार फिगर और लुक्स के साथ 90 से ज्यादा स्कोर वाली। उसे अक्सर कुछ पुरुषों के मौखिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, लेकिन हर बार ऐसी घटनाएं होने पर वह सब्र करती और चुपचाप निकल जाती। आज इस बदमाश की वजह से वह खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्य से एक भाई ने हिम्मत दिखाई। वह बाकियों से अलग है। उसकी पीठ सुरक्षित है। हो सकता है उसके पास ज्यादा पैसा न हो, लेकिन वह नेका दिल है। चूंकि उसने मेरी मदद के लिए हिम्मत दिखाई, मैं उसे इतना नुकसान नहीं होने दूंगी। और सबसे जरूरी बात, भाई बहुत हैंडसम भी है। भले ही उसके पास ज्यादा पैसा न हो, मेरी सैलरी कम नहीं है। ऑडी वाला हंसा। भागना चाहते हो? मैं ऑडी चलाता हूं, क्या तुम मुझसे तेज भाग सकते हो? मैं तुम्हारा पीछा करते हुए पुलिस को फोन करूंगा, यह मेरे लिए काफी है। ऑडी वाला था, उसने मोबाइल उठाया और पुलिस को फोन करने लगा। तुझे लगता है बस तेरा पास कार है? मेरे पास भी है, सिद्धार्थ ने कहा। ऑडी वाले ने ठहाका लगाया। हाँ, तेरी टूटी फूटी ट्राईसाइकिल को भी कार कहते हैं? क्या तू इस खूबसूरत लड़की को अपनी ट्राईसाइकिल के पीछे बिठाएगा? हाँ, कितना हास्यास्पद है। योगा वाली खूबसूरत लड़की ने सिद्धार्थ को हल्के से चिकोटी काटी और धीरे से कहा, भाई, हम बाहर जाकर कोई गाड़ी रोक सकते हैं। और बर्दाश्त नहीं होता। तेरी ट्राईसाइकिल कहाँ है? जल्दी निकाल। ऑडी वाले ने मजाक उड़ाया, बस सिद्धार्थ का मखौल उड़ने का इंतजार कर रहा था। माफ करना, मेरी कार 4 पहियों वाली है। सिद्धार्थ ने हल्के से सिर हिलाया, कार की चाबी निकाली और दबाई। डूडल। 5 मीटर दूर सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी वैनम की हेडलाइट्स चमक उठी। कूल, हैंडसम। कार का दरवाजा एक कूल मेचा की तरह अपने शानदार जंगी पंख खोलता है, शाही और दबंग। ऑडी वाला एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। मैंने आंखें मली। क्या बात है, वह लैम्बोर्गिनी का लोगो कैसे नहीं पहचान सकता था? उसे शायद सटीक मॉडल न पता हो, लेकिन वह जानता था कि यह लैम्बोर्गिनी कम से कम कई करोड़ की थी। अरे, इस दुनिया का क्या हो गया? योगा वाली खूबसूरत लड़की भी हैरान रह गई। डिग्री, कार में बैठो, चलते हैं। सिद्धार्थ ने योगा वाली लड़की को कार में बिठाया। बजज। फिर से एक गड़गड़ाहट और दहाड़। लैम्बोर्गिनी वैनम चल पड़ी। क्लिक। ऑडी वाला इतने गुस्से में था कि उसने अपना फोन तोड़ दिया। स्थिर सांप की खाल, मुर्गियां इतनी गुस्से में हैं, फिर भी स्थिर। कमीने, अगली बार मुझे मत मिलना, मैं बेवकूफ, मैंने 80,000 का आईफोन खरीदा। आहा, टूटी स्क्रीन वाला फोन कनेक्ट हो गया। हेलो, ये वसंत कुंज पुलिस स्टेशन है। क्या हुआ, बताइए। अरे, आप अभी भी हैं। अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। हेलो, लैम्बोर्गिनी वैनम कार। योगा वाली खूबसूरत लड़की सिद्धार्थ के हैंडसम प्रोफाइल को देखकर स्तब्ध थी और हैरान रह गई। ये भाई न सिर्फ नेका दिल है, बल्कि इतना लो प्रोफाइल भी। वह साफ तौर पर एक धनराज है, लेकिन कुरियर बनने का नाटक करता है। परम पुरुष। ये पहला पुरुष है जिसने मेरे दिल को इतना हिलाया, तो मुझे इसे अच्छे से संभालना होगा। मौका मत गंवाओ, फिर कभी नहीं आएगा। अगर मैं अब पहल नहीं करूंगी तो किसका इंतजार करूंगी? धनराज के पास क्या कमी है? एक औरत की कमी है तो मीठे प्यार की। मेरे और उसके बीच इतना संयोग है, यह जरूर भगवान ने दी हुई नियति है। ये लाओ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्क्वीक। पहुंच गए। सिद्धार्थ ने कार पार्क की और योगा इंस्टीट्यूट के गंतव्य पर पहुंच गए। योगा वाली खूबसूरत लड़की को थोड़ा अचानक लगा, समय बहुत तेजी से बीत गया, बस कुछ मिनट। सिद्धार्थ ने बहुत सज्जनता से योगा वाली लड़की के लिए दरवाजा खोला। योगा वाली लड़की तुरंत कार से नहीं उतरी और अपनी पानी भरी आंखों से सिद्धार्थ को प्रशंसा के साथ देखा। मेल गॉड, तुमने इस बार मुझे बचाया। मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हो? ठीक है। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया और दूसरी तरफ को अपना वीचैट QR कोड स्कैन करने को कहा। योगा वाली खूबसूरत लड़की ने इसे खजाने की तरह लिया। उसने अपने मोबाइल को सीने से लगाया और कार से उतरी। आज उसे उसका सच्चा प्यार मिला, इतनी खुशी। सिद्धार्थ ने कार को वापस कुरियर पॉइंट पर चलाया, कार से उतरने और कुछ कुरियर आइटम लेने के लिए तैयार था। ... जिस पल वह लैम्बोर्गिनी से उतरा, उसे सड़क के किनारे एक औरत ने देख लिया।
इस लड़की का चेहरा बस 60 अंक वाला था, लेकिन उसने चेहरे पर मोटा मेकअप किया था जो बहुत ट्रेंडी था। पहली नज़र में वह थोड़ी खूबसूरत लगती थी। मुश्किल से 80 अंक मिल सकते थे। अगर उसकी आवाज़ को सुधार लिया जाए और फिल्टर जोड़ा जाए तो शायद वह नेट सेलिब्रिटी भी बन सकती थी। लेकिन सामान्य हालात में ऐसी औरत आपको अपना मेकअप उतरा हुआ चेहरा नहीं दिखाएगी। उसके पास एक औपचारिक कपड़ों में एक आदमी था, शायद वाइट कॉलर। उसके हाथ में एक गिफ्ट बैग था और उसने उसे उस औरत को दिया। तान्या, यह मैंने तुम्हारे लिए गुची का बैग खरीदा, तुम्हें पसंद है? आदमी का चेहरा चापलूसी भरा था। वह बस एक चाटुकार था और आमतौर पर तान्या की हर बात मानता था। तान्या खन्ना, ग्रीन टी गर्ल, ने बैग को निकाल कर देखा, इनवॉइस पलटा और घृणा के साथ बोली, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने 1 लाख का गुची बैग खरीदा? ये तो गुची में सबसे सस्ता है, समझे? तुम मुझे ये देने को तैयार हो? मेरी सहेलियां 3 लाख से ज़्यादा के बैग लेती हैं। मेरा मौजूदा बैग भी 2 लाख से ज़्यादा का है। तुम चाहते हो मैं इसे ले लूँ? फिर मेरी सहेलियां मुझ पर कैसे हंसेंगी? मुझे माफ़ करो तान्या, गुस्सा मत हो, यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। मैं इसे वापस करके तुम्हारे लिए महंगा लाऊंगा। आदमी ने खुद को दोष दिया और जल्दी से गलती मान ली। खुद को अच्छा न दिखाने के लिए कोसा, इसे अभी रख लो, मैं इसे बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकती हूँ और कभी कभी ले लूंगी, आखिर तुमने मुझे दिया है। तान्या ने आदमी को मुस्कुराकर कहा, याद रखो, अगर गुची का लेटेस्ट मॉडल खरीदो तो वह महंगा नहीं होगा, बस 3 लाख से ज़्यादा। आदमी का चेहरा नसों के साथ फड़क रहा था। बैग 3 लाख का, फिर इससे ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर 6 लाख के आसपास। आदमी को दर्द हुआ, लेकिन कोई चारा नहीं। एक क्वालिफाइड चाटुकार के तौर पर अगर वह अब हार मान लेता तो उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी। ये ग्रीन टी एक्ट्रेस पूरी तरह से सोने की खदान थी, लेकिन वह औसत खनिक से थोड़ी ज़्यादा चालाक थी और उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे फंसाया था। इस आदमी ने 2 महीने तक उसका पीछा किया और ढेर सारा पैसा खर्च किया, लेकिन उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। इसका शालीन नाम था मासूम, रूढ़िगत, संयमित, कोई कैजुअल इंसान नहीं। इसने उस अनुभवहीन आदमी को दीवाना बना दिया जिसे नहीं पता था कि वह बस तान्या खन्ना का एक चाटुकार था जिसके पास हुआवेई क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी। जब उसने सिद्धार्थ को लैम्बोर्गिनी वैनम चलाकर रुकते देखा, वह तुरंत बेकाबू हो गई। मैं तो गई, लैम्बोर्गिनी वैनम। उसकी आंखें काफ़ी तेज थीं। आखिर यह उसका प्रोफेशनल दायरा था। जब वह फ्री होती थी तो वह इंटरनेट पर कारों और घड़ियों की जांच करती थी। आखिर वह धन पकड़ना चाहती थी और सामान्य ज्ञान तो सबसे बेसिक था। सामान्य गरीब लोग जो अमीर बनने का नाटक करते हैं, वह उनके सामने टिक नहीं सकते। मैंने अभी यह कार देखी। इसे दुनिया की सबसे हैंडसम स्पोर्ट्स कार माना जाता है, लैम्बोर्गिनी वैनम, जिसकी लैंडिंग प्राइस 800 करोड़ से ज़्यादा है। अब पैसा हो तो भी इसे खरीदना मुमकिन नहीं। ये कुरियर भाई वाकई ऐसी लग्जरी कार चला रहा है। जरूरत नहीं, कोई रईसज़ादा जीवन का अनुभव लेने आया है। तान्या खन्ना को अपने पेशे पर बेहद गर्व था और इस समय उसकी आंखें भी हरे रंग में चमक रही थीं। इन सालों में मैंने हर तरह के चाटुकार देखे हैं और मैं खेल खेल कर थक गई हूँ। अब समय है कि कोई ऐसा मिले जिससे शादी करूं और फिर ऐश करूं। और वह इतना हैंडसम भी है। भविष्य में हमारे वंशज हमारी शानदार परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जरूर एक खूबसूरत बच्चा होगा। अरे, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। तान्या खन्ना सिद्धार्थ की दौलत और अरबों पर इतनी फिदा थी कि उसने बच्चे का नाम तक सोच लिया। अरे, मैं अब अपनी सहेली के साथ चाय पीने जा रही हूँ, तुम पहले वापस जाओ। तान्या खन्ना ने उसे आदेश दिया और हाथ हिलाकर विदा किया। अरे तान्या, तुम्हें फिर से उनके साथ चाय पीनी है? आदमी निराश और उदास दिख रहा था। उसने आज उसे गिफ्ट दिया था, सोचा था कि अकेले में समय बिताने और उसका हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आखिर में। तान्या खन्ना ने आदमी को आंख मारी, वरना वे सब लड़कियां हैं, अगर तुम आ गए तो अजीब नहीं लगेगा, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूंगी। आदमी तुरंत संतुष्ट हो गया। ये पहली बार था जब तान्या ने उसे फ़ोन करने का वादा किया था। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। तो तान्या बेबी, मैं पहले हुई को और रात को तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। चाटुकार को जाते देख तान्या खन्ना ने अपना मोबाइल निकाला, कार का वीडियो लिया और सेव किया, फिर एक टैक्सी बुलाई और सिद्धार्थ की स्पोर्ट्स कार के पास घात लगाकर बैठ गई, पीछा करने के लिए तैयार। आखिर स्पोर्ट्स कार कितनी भी तेज हो, शहर में स्पीड लिमिट होती है और ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, तो पीछा न कर पाने की चिंता नहीं थी। ये भाई हैंडसम और अमीर है और इतना कूल भी। यह मेरे गंभीर ध्यान देने लायक है। लगता है मेरा दिल की तलाश 36 का जन्म होने वाला है। मैं आमतौर पर जिन सामान्य पुरुषों से मिलती हूँ वे रैंक में बहुत नीचे हैं और मेरे किसी भी स्टंट का इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं। बस मैं उंगलियां हिलाती हूँ और थोड़ा नखरा करती हूँ तो वे पुरुष मेरे सामने आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, सिर्फ ये भाई, वह इसके लायक है।
तान्या ने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। उसका जोश 250 तक बढ़ गया। उसकी नज़रें डिलीवरी पॉइंट पर टिकी थीं और उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। वह बाहर आया, लेकिन जल्दी नहीं, मास्टर उसका पीछा करेगा। ऐसे धनराज जैसे पुरुष से डील करने के लिए भला कोई सीधे जाकर बात कैसे शुरू करेगा। हमें उसे एक अनोखा मुलाकात देना होगा, एक संयोग। संक्षेप में संयोग, संयोग और फिर संयोग डिजाइन करना होगा। सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे बहता हुआ, स्वाभाविक और तार्किक हो। इस समय सिद्धार्थ एक साधारण इलाके में दाखिल हुआ, कार को अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पार्क किया और फिर 3 कुरियर पैकेज लेकर बाहर आया। पैकेज पर लिखे पते को गहराई से देख रहा था। जब वह ध्यान नहीं दे रहा, अभी तान्या खन्ना ने एक्टिंग शुरू की। अरे, मैं गिर गई। तान्या खन्ना सीधे सिद्धार्थ के सामने गिर पड़ी, अपने टखने को पकड़कर कराहने लगी। बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब चल नहीं सकती। तान्या खन्ना ने सिर उठाया, अपनी चमकती आंखों से सिद्धार्थ को देखा। भाई, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे उठाओ, हमारे बीच एक कहानी होगी, मैं तुम्हारी हूं। दिल की तलाश 36 स्टंट्स का फॉर्मूला इस प्रकार है। कभी कभी कमजोरी दिखाओ और मौका मिलने पर नखरे करो। मेरे लिए, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से पूरी तरह प्रैक्टिस करूं, तो सफलता की दर 100% है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, तुम मुझे उठाने क्यों नहीं आ रहे? हाय। इस समय सिद्धार्थ ने अपने हाथ में कुरियर देखा। उसके पास उसे उठाने के लिए खाली हाथ नहीं था। तुमने कितने पैर मोचे? सिद्धार्थ ने पूछा। एक। तान्या खन्ना थोड़ा कंफ्यूज थी और अनायास जवाब दे दिया। यह आसान है, तुम अपनी हाई हील्स उतारो और पहले खड़े होने की कोशिश करो, सिद्धार्थ ने कहा। तान्या खन्ना ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिद्धार्थ के निर्देशों का पालन किया और पहले हाई हील्स उतारी, फिर जमीन का सहारा लेकर खड़ी हुई, जैसे एक पैर लंगड़ा हो और खड़े होने की मुद्रा अस्थिर थी। एक्टिंग जबरदस्त। ऐसे, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर ऐसे नहीं टिक सकती। क्या तुम अपना पैकेज पहले किनारे रख सकते हो? तान्या खन्ना की कंफ्यूज आंखें और कमजोर शब्द सिद्धार्थ को हिंट दे रहे थे कि वह कुरियर पैकेज किनारे रख दे और फिर उसे मदद करने आए। इस समय सामान्य पुरुष निश्चित रूप से उस पर दया करेंगे और बिना सोचे समझे ऐसा करेंगे। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पैकेज देखा और अचानक उसे एक तरीका सूझा। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। तान्या खन्ना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, मन ही मन खुश हुई। सिद्धार्थ ने बोलने के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में चला गया। शानदार, ये काम कर गया। सचमुच, ये तान्या दिल की तलाश और प्यार की देवी है। पुरुषों को अपने हाथ में लेने वाली, चाहे कितना अच्छा पुरुष हो, वह मेरे हथेली से नहीं बच सकता। अरे, जल्द ही सिद्धार्थ वापस आया। उसके हाथ में 1 मीटर से ज्यादा लंबी लकड़ी की छड़ी थी। वह छड़ी लेकर क्या कर रहा है? तान्या खन्ना, लो, मैं इसे तुम्हारे लिए बैसाखी की तरह इस्तेमाल करूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ ने लकड़ी की छड़ी आगे बढ़ाई। तान्या खन्ना पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई, बिना आंसुओं के रोना। फिर छड़ियां हवा में लहराईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सिद्धार्थ रॉय ने सिर घुमाया और चला गया। रुको, तान्या खन्ना ने जल्दी से लकड़ी की छड़ी का सहारा लिया और लंगड़ाते हुए पीछा करने लगी। मुझे ज्यादा धन्यवाद मत देना, ये छड़ी पार्किंग लॉट में झाड़ू से निकाली थी, जब समय हो तो लौटा देना। सिद्धार्थ ने जाने से पहले मुड़कर एक बात और जोड़ी। तान्या खन्ना की आंखों में लगभग आंसू आ गए। वह ऊपर जाकर धन्यवाद देना चाहती थी और फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अचानक बीप बीप, उसके पीछे की कार अभी अभी पार्किंग लॉट से निकली थी और उसने कई बार हॉर्न बजाया। तान्या खन्ना इतना डर गई कि उसने बैसाखी फेंक दी और तेजी से भाग गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। महिला ड्राइवर ने खिड़की खोली और घृणा से डांटा, कहां से आए पागल। तान्या खन्ना शर्मिंदगी और मन ही मन गाली दे रही थी। तुम खूनी औरत, शेरनी, शाप देती हूं कि तुम जिंदगी भर शादी न कर पाओ। आज का पुरुष शिकार मिशन फेल हो गया। ... अपने हाथ में 3 कुरियर डिलीवर करने के बाद सिद्धार्थ को एक फोन आया कि दरवाजे से पैकेज लेने हैं। फोन पर आवाज काफी जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि कौन है। संयोग से दूसरा पक्ष उसी इलाके में था। टावर F की नीचे सिद्धार्थ क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। जल्द ही एक पतली भौहों वाला आदमी नीचे आया। उसने कुरियर को पैकेज लेने आए देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अभी फोन पर सुनी आवाज को याद करते हुए उसके दिमाग में एक नाम आया, सिद्धार्थ रॉय। सचमुच तुम हो, निखिल वर्मा। सिद्धार्थ ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। निखिल वर्मा कुछ और जानने वाला था। मैंने अभी फोन पर तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगी थी, लेकिन सोचा नहीं था कि सचमुच तुम हो। तुम कुरियर डिलीवर करने कैसे आ गए? तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए तुम्हें तो किसी विदेशी कंपनी में काम करना चाहिए। महीने की तनख्वाह लाखों में होनी चाहिए न? पहले तो निखिल वर्मा को सिद्धार्थ के लुक्स और टैलेंट से थोड़ी जलन होती थी, लेकिन अब देखकर, हाँ, बस इतना ही। हाँ, कोई चारा नहीं।
सिद्धार्थ ने मुस्कुराया। हालांकि उसके अकाउंट में अभी भी 1 अरब रुपये थे और पार्किंग लॉट में एक लैम्बोर्गिनी सुपरकार थी, लेकिन अभी वह वाकई कुरियर डिलीवर कर रहा था। निखिल वर्मा ने भावुक होकर कहा, हाँ, अब नौकरी ढूंढना मुश्किल है, इकोनॉमी मंदी में है और मैं भी अब दुखी हूँ। बोलने के बाद उसने जैसे स्वाभाविक रूप से अपनी जेब से एक चाइना सिगरेट का पैक निकाला और एक सिद्धार्थ को ऑफर किया। मैं स्मोक नहीं करता, सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ओह सॉरी, मैं भूल गया। निखिल वर्मा ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई और चुपके से पैक को जेब में रख लिया। निखिल वर्मा मन ही मन अपनी अदृश्य दिखावे पर खुश हो रहा था। पहले मैंने कहा कि मैं दुखी हूं और फिर चाइना का पैक निकाला, क्या वह अभी भी दुखी है? जमाना बदल गया है और अब का दिखावा कुछ साल पहले की दिमागी अमीरी दिखाने जैसा नहीं है। अब इरादतन या अनजाने में दिखावा करना पड़ता है ताकि दूसरों को लगे कि यह सब इतना तार्किक है, लेकिन प्रभावशाली भी। अदृश्य रूप से एक तीखा अंतर बनता है। श्रेष्ठता अपने आप आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये विचार सिद्धार्थ के मन में कोई लहर नहीं लाए और उसे तो हंसी भी आ रही थी। तुम क्या भेजना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। सिद्धार्थ उससे बेकार बातें नहीं करना चाहता था। निखिल वर्मा ने अपने हाथ में आईफोन सिद्धार्थ को दिया और फिर रिसीवर की जानकारी भरी। संयोग से उसका मोबाइल लेटेस्ट मॉडल था, जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा थी। सामान्य लोगों को थोड़ा आश्चर्य होना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं दिखा। इससे उसकी श्रेष्ठता को थोड़ा धक्का लगा। तभी निखिल को कुछ याद आया और उसने बनावटी दयालुता के साथ कहा, वैसे सिद्धार्थ, तुम ग्रुप में नहीं हो शायद। तुम्हें नहीं पता, हम बाद में कॉलेज रियूनियन करने वाले हैं। तुम जैसे हैंडसम लड़के को जरूर आना चाहिए। हमारी क्लास की सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हें मिस करती हैं, लेकिन तुम तो जैसे गायब हो गए। तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस बार ठीक है, यहाँ तुम मिल गए। ठीक है, तुम बाद में मुझे पता और समय भेज देना, सिद्धार्थ ने कहा। यह जरूरी है, अगर सिद्धार्थ नहीं गया तो वह दिखावा कैसे करेगा? तो मैं उसी नंबर से तुमसे कांटेक्ट करूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें साथ लेने के लिए फ़ोन करूंगा। मैंने हाल ही में पूरी पेमेंट के साथ होंडा खरीदी है। अकेले जाना बोरिंग है। निखिल वर्मा ने फिर से दिखावा किया। उसे पता था कि सिद्धार्थ के स्वभाव के साथ वह उसकी कार में नहीं बैठेगा। वाकई नहीं, मेरे पास अपनी कार है, सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, मैं थोड़ी देर में पता भेज दूंगा। निखिल वर्मा ने अलविदा कहा और मन ही मन मुस्कुराया, कुरियर के पास कौन सी कार होगी। फिर उन्होंने पार्टी का पता सिद्धार्थ को भेज दिया। ये रफ्तार, भले ही सिद्धार्थ हिस्सा न ले। सिद्धार्थ ने फ़ोन स्क्रीन पर टेक्स्ट मैसेज देखा और उसके मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कि उसने निखिल वर्मा के विचारों को भांप लिया हो। मजेदार, इंसान को बड़ा दिल रखना चाहिए। मैं, सिद्धार्थ रॉय, ऐसे किरदारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फ़ोन पर जवाब देने वाला मेरा सहकर्मी लक्षाय सिंह था। भाई रॉय, दुनिया में आपातकाल है, अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? फ़ोन पर बहुत जल्दबाजी थी और लक्षाय ने कहा कि सिद्धार्थ को लैम्बोर्गिनी लेकर वहां आना होगा। सिद्धार्थ ने सोचा, इस लक्षाय से उसका रिश्ता अच्छा है, वह ईमानदार है और जब वह आमतौर पर ड्रिंक्स खरीदता है तो वह अपने लिए भी एक बोतल लाना नहीं भूलता। जीवन में अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। सिद्धार्थ जिसकी मदद करनी चाहिए वह अभी भी करेगा। लैम्बोर्गिनी वैनम चलाए और 15 मिनट बाद फीनिक्स मॉल के साउथ विंग पर पहुंच गया। 10 मीटर दूर एक बहुत ही ईमानदार दिखने वाला लड़का सिद्धार्थ की तरफ हाथ हिलाते दिखा। भाई रॉय, यहाँ। लक्षाय जल्दी से मिलने आया। भाई रॉय, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे सचमुच नहीं पता था कि क्या होता। क्या बात है, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। मेरे पास एक पुरुष क्लाइंट है। मैंने एक कुरियर डिलीवर किया और फिर उसने मुझसे कुछ करने को कहा। अगर मैंने नहीं किया तो वह मेरी शिकायत करेगा और मेरा बोनस कट जाएगा। लक्षाय ने लाचार होकर कहा। क्या बात है, सिद्धार्थ हैरान था। आजकल के लोग वाकई बेतुके हैं, हर बात पर शिकायत कर देते हैं। क्या कुरियर को माफ नहीं करना चाहिए? अगर मैं होता तो मैं इन गंदी आदतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन लक्षाय, जो ईमानदार और गरीब है, ऐसी स्थिति में सिर्फ समझौता कर सकता है और इसीलिए लोग ऐसी आदतें डाल लेते हैं। भाई रॉय, देखो, वहां सन छतरी के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की है। उस क्लाइंट को लगा कि वह उसका पहला प्यार है, तो उसने मुझसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने को कहा, वरना वह मेरी शिकायत करेगा। नजरें जहां गईं, वहां वाकई एक काले कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की थी, गोरी त्वचा, लंबी टांगें, जो ब्रू एंड ब्लिस कैफे की सन छतरी के नीचे बैठी थी। फैशनेबल, शालीन, धूप और आराम का आनंद ले रही थी, पूरी तरह बौद्धिक सुंदरता से भरी। उसके लुक्स कम से कम 90 अंक वाले थे। उसने काली जैकेट पहनी थी, अंदर सफ़ेद हाई ग्रेड मटीरियल और अमीर परिवार की लगती थी। वह एक उच्च शिक्षित एलीट की तरह दिखती थी। खास तौर पर उसकी गोरी और लंबी खूबसूरत टांगें वाकई शानदार थीं।
बस उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। सिद्धार्थ ने फिर से पुष्टि की। हाँ, उस क्लाइंट ने कहा। अगर उसे इस खूबसूरत लड़की से पहली नज़र में प्यार न हुआ होता तो वह मुझे परेशान नहीं करता। अगर मैंने मदद नहीं की तो यह उसकी शादी तोड़ने जैसा होगा और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जान लेने जैसा। तो वह मेरी शिकायत नहीं करेगा तो किसकी करेगा? भाई रॉय, तुम भी जानते हो कि मैं अगर गया तो जरूर फेल हो जाऊंगा और मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। लक्षाय लाचार था, सिद्धार्थ की तरफ मदद मांगते हुए देख रहा था। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाईं। नैतिक ब्लैकमेल। इस तरह के लोग सबसे घिनौने होते हैं, लेकिन तुम्हारे बोनस के लिए इस बार हमें पहले करना होगा। लक्षाय ने हाथ जोड़े। भाई रॉय, प्लीज। हाँ भाई रॉय, तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हो? तुम देखते जाओ। सिद्धार्थ वापस गया और लैम्बोर्गिनी चलाए। बूम बूम बूम। स्पोर्ट्स कार इंजन की गहरी, जानवर जैसी गड़गड़ाहट ने खून में उबाल ला दिया। पहले से ही हलचल भरा साउथ विंग फिर से धमाकेदार हो गया। अनगिनत लोग देख रहे थे। अरे, ये कितनी शानदार सुपर स्पोर्ट्स कार है। मुझे पता है, ये कार लैम्बोर्गिनी है, कम से कम 2000 करोड़ से ज्यादा की। लैम्बोर्गिनी सुपरकार बिजली की तरह चमकती हुई चली और कॉफी शॉप के प्रवेश द्वार पर रुकी। दरवाजा खोला। सिद्धार्थ ने कुरियर यूनिफॉर्म पहनी थी और कार से उतरा। चारों तरफ हक्का बक्का। क्या बात है, ये तो कुरियर है। इतना हैंडसम। मेरा, यह जरूर कोई स्टार होगा जो वैरायटी शो की शूटिंग के लिए आया है न? मुझे बहुत पसंद आया। मैं इंटरनेट पर इस भाई का नाम ढूंढूंगी, मुझे इसका फैन बनना है। सबकी तीखी नजरों के बीच सिद्धार्थ काले कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की के पास से गुजरा और कॉफी शॉप में चला गया। वेट्रेस ने सिद्धार्थ को देखते ही तुरंत गाल लाल कर लिए और सिद्धार्थ ने एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। इस समय बाहर की भीड़ का शोर कम नहीं हुआ। पुरुष और महिलाएं दोनों पागलों की तरह लैम्बोर्गिनी वैनम की चर्चा और शूटिंग कर रहे थे। आखिरकार यह एक टॉप सुपरकार है, स्पोर्ट्स कारों का सितारा। काले कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की का भी इस समय पढ़ने का मूड नहीं था और वह थोड़ा उत्सुक थी कि कौन इतना हंगामा मचा सकता है। इस समय सिद्धार्थ रॉय एक कोल्ड ड्रिंक का कप लेकर कॉफी शॉप से बाहर निकला। उसने देखा कि काले कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की भी उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने काले कपड़ों वाली लड़की को हल्के से मुस्कुराया। ब्यूटी, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसकी मुस्कान बहुत धूप और कोमल थी। काले कपड़ों वाली लड़की का चेहरा एकदम लाल हो गया। ये दिल की धड़कन है। नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं छिपा सकती। ये भाई भी बहुत फ्लर्टी है। धन्यवाद। काले कपड़ों वाली लड़की एक खिलती गुलाब की तरह शर्मीली थी। लेकिन मेरी आंखें तुमसे बेहतर हैं, जानती हो क्यों? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में तुम हो। वाह! काले कपड़ों वाली लड़की को लगा कि वह पूरी तरह छेड़ दी गई। दुनिया जैसे चेरी ब्लॉसम से भरी हो, गुलाबी बुलबुले से भरी, ये है प्यार का एहसास। हालांकि वह जानती थी कि सामने वाले के शब्द बस रूटीन प्रेम भरे शब्द थे और उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब यह उसके मुंह से निकला तो कुछ अलग लगा। तुम काम पर हो? काले कपड़ों वाली लड़की ने पहल करके पूछा। हाँ, मैं अभी काम पर हूं और थोड़ा प्यासा था तो यहाँ ड्रिंक खरीदने आया। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में ड्रिंक की तरफ इशारा किया, हल्के से मुस्कुराया। मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ। काले कपड़ों वाली लड़की थोड़ा निराश हुई। कुछ शब्दों के बिना वह चला जा रहा था, बिना कोई कॉन्टैक्ट नंबर छोड़े। क्या फ़ोन नंबर देना ठीक रहेगा? मैं तुम्हें बाद में डिनर के लिए बुलाऊंगी। सिद्धार्थ ने स्वाभाविक रूप से कहा। ठीक है। काले कपड़ों वाली लड़की ने बिना सोचे सहमति दे दी, लेकिन उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अरे, मैंने इतनी जल्दी हाँ कैसे कह दी? संयम का क्या हुआ? उसने सिद्धार्थ को नंबर बताया। यहाँ कॉल करो। मुझे वाकई अपना नंबर थोड़ा भूल गया है, पता नहीं सही है या नहीं। बोलकर उसने चंचलता से जीभ निकाली। सिद्धार्थ ने कॉल किया और काले कपड़ों वाली लड़की के पास फ़ोन नंबर डिस्प्ले हुआ। काले कपड़ों वाली लड़की ने देखा, फिर संतुष्ट होकर फ़ोन रख लिया। जब फ्री हो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, बाय बाय। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया, तुरंत गाड़ी चलाई और नंबर लक्षाय को फॉरवर्ड कर दिया। लक्षाय ने इसे तुरंत उस मुश्किल क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया। सर, यह मोबाइल नंबर मैंने भाई रॉय से मांगवाया। प्लीज़ मेरी मदद करें, क्या आप मेरी शिकायत नहीं करेंगे? एक पल की खामोशी। एक आदमी की हैरान आवाज आई। मैं मर गया। यह क्या है? ये तो मेरी बहन है। यह आपकी बहन है? हाँ, मेरी सगी बहन। पफ, खून की उल्टी। आदमी बड़बड़ा रहा था। तुम प्यार में पड़ना चाहते हो और अपनी बहन का फ़ोन नंबर मांग रहे हो। मैं अपनी बहन के साथ वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये निमा भगवान का प्लॉट तो बस हास्यास्पद है। कोई टीवी शो भी ऐसा नहीं करता। आदमी अब बहुत परेशान था। मेरी बहन इतनी अच्छी है, उसे एक कुरियर ने इतनी आसानी से फंसाकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। ये सब इसलिए क्योंकि जगह बहुत दूर थी, मैं चेहरा साफ नहीं देख सका। मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, इतना आकर्षक, तो यह मेरी बहन ही थी। मैं मर गया। नहीं, मेरी बहन को एक कुरियर ने कैसे फंसा?
लिया, भले ही वह लैम्बोर्गिनी चलाता हो। यह जरूर कोई बदमाश है, शायद कार किराए की है। नहीं 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 नहीं, मुझे फ़ोन करना होगा और अपनी बहन से अच्छे से बात करनी होगी। तो उस आदमी ने चुपके से अपनी बहन को फ़ोन किया। वहाँ बात बन गई। लैम्बोर्गिनी में, भाई रॉय, तुम तो कमाल हो, वह खूबसूरत लड़की जिसे तुमने बस कुछ शब्दों में फंसा लिया। लक्ष्य की पूजा का ठिकाना नहीं था। अगर मेरे पास भाई रॉय की फ्लर्टिंग स्किल्स होती तो मैं माँ की तरह सिंगल ना होता। सिद्धार्थ ने भौहें उठाईं। सीखना चाहते हो? मैं सिखाऊंगा। हाँ हाँ, तुम कैसे फ्लर्ट करते हो? सबसे पहले तुम्हें हैंडसम होना होगा। दूसरा दिन, धूप। सिद्धार्थ ने अपनी ट्राइसाइकिल ले ली। हालांकि लैम्बोर्गिनी वैनम वाकई कूल थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ध्यान खींचती थी। लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। आज का इलाका ग्रीन पार्क एक्सटेंशन था और जैसा कि उम्मीद थी, गेट पर पहुंचते ही उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया। सिद्धार्थ ने फिर फ़ोन करना शुरू किया। क्लाइंट से नीचे आकर पैकेज लेने को कहा। सौभाग्य से क्लाइंट बहुत सहयोगी था। आखिरी वाला? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से देखा। भेजने वाले का पता जॉयनेस्ट एंटरप्राइजेस था। इस साइज को देखते हुए क्या ये लाइफलाइज मैनिकिन नहीं होगा? सिद्धार्थ ने फ़ोन निकाला और डायल किया। डूडल। लगभग 1 मिनट तक बीप होने के बाद दूसरी तरफ आखिरकार फ़ोन उठा। हेलो श्रीमान मनोज, सही है न? यहाँ आपका कुरियर है, कृपया नीचे आकर साइन करें। नीचे इंतजार करो, मैं ये गेम खत्म करके आता हूँ। 10 मिनट, बस 10 मिनट, बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ ने अपने फ़ोन को देखा और फैसला किया कि कार में लेटकर धूप सेंकते हुए 10 मिनट तक उसका इंतजार करेगा। जल्द ही 10 मिनट बीत गए और कोई नीचे नहीं आया। 15 मिनट बीत गए और अभी भी नहीं आया। ठीक है, अगर तुम नीचे नहीं आते तो मुझे दोष मत देना। सिद्धार्थ ने ट्राइसाइकिल पर रखा बड़ा हॉर्न उठाया, सिर ऊंचा किया, गहरी सांस ली और चिल्लाया। टावर 6, फ्लैट 1204 के श्रीमान मनोज, क्या आपको पत्नी चाहिए या नहीं? अगर पत्नी चाहिए तो जल्दी नीचे आओ। टावर 6, फ्लैट 1204 के श्रीमान मनोज, क्या आपको पत्नी चाहिए या नहीं? अगर पत्नी चाहिए तो जल्दी नीचे आओ। मनोज जी, अगर आप नीचे नहीं आए तो आपकी पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी। लगातार कुछ शब्द चिल्लाए, आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। शांत इलाका जैसे उस वाक्य को दोहरा रहा था। मनोज जी, क्या आपको पत्नी चाहिए? निवासी सभी उत्सुकता से पर्दे खोलकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। कोई अपनी पत्नी को दरवाजे पर भेजने की सर्विस कैसे दे सकता है? यहाँ तक कि गुजरने वाली गाड़ियां भी उत्सुकता से इधर देख रही थीं। इस समय एक मर्सिडीज बेंज 70 चुपके से सिद्धार्थ के पीछे रुकी। खिड़की नीचे आए। सिद्धार्थ रॉय, क्या ये तुम हो? कार में बैठे आदमी के चेहरे पर खुशी का भाव था। उसके हिसाब से इलाके के गेट पर चिल्ला रहा सिद्धार्थ सकस की बेइज्जती से अलग नहीं था। सिद्धार्थ भी एक पल के लिए हैरान हुआ। ये शख्स जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आया। सिद्धार्थ, तुम कितने भुलक्कड़ हो। मैं हूँ करण ओबरॉय, तुम्हारा कॉलेज में क्लासमेट। करण ओबरॉय को पुराने दोस्त से लंबे समय बाद मिलने का आश्चर्य हो रहा था। हकीकत में कॉलेज के दौरान दोनों का कोई खास रिश्ता नहीं था। प्रिया, देखो, ये हमारी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था। करण ने को पायलट सीट पर बैठी खूबसूरत और थोड़ी मासूम दिखने वाली औरत की तरफ देखा। प्रिया नाम की इस औरत ने सिद्धार्थ को अविश्वसनीय नजरों से देखा, आश्चर्य से मुंह ढक लिया। ये सचमुच सिद्धार्थ रॉय है। करण ओबरॉय के चेहरे पर नकली और दोस्ताना मुस्कान थी। सिद्धार्थ, तुम्हें मालूम है न कि बाद में क्लास रियूनियन है? किसी ने तुम्हें बताया? हाँ, अच्छा है, मुझे डर था कि कोई तुम्हें नहीं बताएगा। सैफरन पैलेस, याद से आना। करण ओबरॉय ने गाड़ी चलाने से पहले उसे याद दिलाना नहीं भूला। सिद्धार्थ के मुंह पर एक गहरी मुस्कान उभरी। ये तथाकथित पुराना क्लासमेट शायद उसके सामने अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था। पुरुषों के लिए सबसे जरूरी है बड़ा दिल। मैं, सिद्धार्थ रॉय, हर नदी को अपनाता हूँ। चाहे तुम कितना भी हंगामा करो, अगर कुछ लहरें बाहर निकली तो मैं हार जाऊंगा। मर्सिडीज बेंज। सोचा नहीं था सिद्धार्थ वाकई कुरियर डिलीवर कर रहा है। प्रिया के चेहरे पर अफसोस और अविश्वास था। करण ओबरॉय हंसा। मैंने कहा था, वह पिछले साल नहीं आया। तुमने सोचा कि वह शायद विदेश पढ़ाई के लिए गया होगा। कैसी पढ़ाई? वह तो साफ तौर पर कुरियर डिलीवर कर रहा है। हाय, सिद्धार्थ गिर गया। प्रिया ने निराशा में सिर हिलाया। सिद्धार्थ कैंपस में इतना टैलेंटेड और हीरोइक था, कितना चमकदार व्यक्तित्व, लेकिन अब वह इतना हास्यास्पद हो गया। वह पहले मासूम थी, लेकिन समाज की मार झेलने के बाद धीरे धीरे उसकी मासूमियत खो गई और वह भौतिकवादी हो गई। आज करण ओबरॉय ने उसे अपनी कार में बुलाया और वह बिना हिचक के कार में बैठ गई। आखिर यह 80 लाख की मर्सिडीज बेंज थी। करण ने यह सुनकर और गर्व महसूस किया और जीवन के बड़े सिद्धांतों की बात करने लगा। प्रिया, तुम और मैं, इंसान हमेशा बदलता है। सबसे योग्य ही जीवित रहता है। जो इस समाज के साथ ढल जाता है वही टिकता है। मुझे देखो, अब मैंने कार खरीद ली है।
कल मैं तुम्हारे लिए सिद्धार्थ से पूछूंगा कि पिछले 2 सालों में उसने क्या अनुभव किया। करण ओबरॉय का इरादा ऐसा था जैसे सियार मुर्गी को नया साल मुबारक कह रहा हो। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। आज करण ओबरॉय की श्रेष्ठता का भाव छलक रहा था। पहले की क्लास फ्लावर अब उसकी दूसरी सीट पर बैठी है और वह टैलेंटेड और हैंडसम क्लास का लड़का अब कुरियर डिलीवर कर रहा है। ये तो बस बहुत शानदार है। वह थोड़ा इंतजार कर रहा था कि रियूनियन कब होगी। उसी समय एक गैंगस्टर मास्क पहने एक आदमी चुपके से नीचे भागा। मैं हूं, यह मेरा माल है, मेरी यान लिंग जी मैनिकिन, जल्दी मुझे दे दो। उसकी आवाज कमजोर थी और वह सावधानी से इधर उधर देख रहा था। ये रहा, फोन नंबर क्या है? सिद्धार्थ ने उसकी घिनौनी आंखों से पहचान लिया कि यह वही क्लाइंट होना चाहिए जिसका नाम मनोज है। मनोज ने जल्दी से साइन किया। फिर उसने कुछ मुश्किल से 1:1 सिमुलेशन मैनिकिन यान लिंग जी को वापस ले लिया। किसी निवासी ने इस दृश्य की तस्वीरें लीं और अचानक ख्याल आया, उसने खुद से एक केस बनाया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। शौक, कुरियर भाई एक रहस्यमयी गैंगस्टर के साथ सौदा कर रहा है और पैकेज में लाश छिपी होने की पूरी संभावना है। अवलोकन के अनुसार गैंगस्टर के पास कुछ एंटी रेकग्नाइसेंस तरीके होने चाहिए। इसके बाद वीडियो को लाखों बार रिपोस्ट किया गया और कमेंट सेक्शन में हंगामा हो गया। वाह, ये कुरियर भाई कितना हैंडसम है। बेकार, इतना गंभीर मामला है फिर भी कोई कह रहा है कि मेरा भाई हैंडसम है। हालांकि वह वाकई हैंडसम है। अरे, इतने बड़े पैकेज में क्या है? क्या ये सचमुच लाश हो सकती है? हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये बहुत डरावना है। ऐसी चीजें हमारी राजधानी में हो रही हैं। मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। कुत्ते का सिर मेरी जान बचाए। दिल्ली पुलिस स्टेशन, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? घटना ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ने तुरंत अकाउंट के मालिक से संपर्क किया और बाद में स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक मजाक था। दरअसल किसी ने बस ऑनलाइन एक 1:1 सिमुलेशन मैनिकिन खरीदा था। वर्तमान में उस निवासी पर अवैध रूप से अफवाह फैलाने का संदेह है। मामला गंभीर है और उसे कानून के अनुसार प्रशासनिक हिरासत में रखा गया है। कुरियर डिलीवरी जारी। सिद्धार्थ ने अपनी ट्राइसाइकिल चलाकर अगले इलाके में गया। सिल्वर ओक्स रेजिडेंसी, एक हाई एंड इलाका। यह इलाका क्यों थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। गेट पर यह सिक्योरिटी गार्ड वही मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी गार्ड था। सिद्धार्थ ने पिछले बार जो लैम्बोर्गिनी चलाई थी उसने उस पर गहरा असर छोड़ा था। तो इस बार भले ही सिद्धार्थ स्पोर्ट्स कार नहीं चला रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने समझदारी दिखाकर उसे जाने दिया। उसे लगा कि सिद्धार्थ में एक शानदार रौब था जो लोगों को सम्मान करने पर मजबूर करता था। टावर एफ, लिफ्ट से ऊपर, हाउस नंबर 0603। दरवाजा खटखटाया और फोन किया। हाय, आपका कुरियर आ गया है, दरवाजे पर आकर साइन करें। हाय, आ रही हूँ। आवाज में चुंबकीय कोमलता थी, पूरी तरह रॉयल बहन जैसी आवाज। दरवाजा खुला। अरे, ये तो तुम हो। वाह, ये तुम ही हो। दोनों एक साथ हैरान हुए क्योंकि ये संयोग कुछ ज्यादा ही था। ये क्लाइंट वही योगा लड़की थी, अनन्या राव, जिससे सिद्धार्थ पिछली बार मिला था। इस वक्त उसने एक टाइट योगा ड्रेस पहनी थी जो उसकी फिगर को बिल्कुल परफेक्ट दिखाती थी और उसके शरीर की रेखाएं बहुत ही खूबसूरत थीं। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम घर पर योगा करती हो? हाँ, मैं एक प्राइवेट योगा टीचर हूँ। अनन्या को सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुशी हुई। कल मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? पिछली मुलाकात के बाद उसने सिद्धार्थ को धन्यवाद के लिए 3 मैसेज भेजे थे लेकिन जवाब नहीं आया, जिससे वो काफी उदास हो गई थी। क्या उसमें कोई आकर्षण ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसकी फिगर टॉप नॉच थी। वो खुद को 99 अंक देती और चेहरा भी कम से कम 90 अंक का था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज नहीं करता, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। बस परेशान नहीं किया तो ठीक है। मैं आमतौर पर खुद से बात शुरू नहीं करती। अभी जब फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी तो लगा कि शायद तुम हो, लेकिन सोचा नहीं था कि सचमुच तुम ही हो। अनन्या बहुत उत्साहित थी। उसे लगा कि ये जरूर भगवान का इंतजाम है, वरना इतना संयोग नहीं होता। मैं भी तो हैरान हुआ। सिद्धार्थ ने चमकती मुस्कान दी। मेरा नाम निशा रेड्डी है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? निशा ने अपनी साफ आंखें झपकाईं। मेरा नाम सिद्धार्थ रॉय है। नाम तो बहुत अच्छा है। भाई, तुम आमतौर पर इस इलाके का काम देखते हो? निशा ने खुद से बात शुरू की। हाँ, मैं शायद यहीं का काम देखता हूँ। देखो, अभी भी कुछ बाकी हैं। सिद्धार्थ ने हैंडल पर रखे 2 पार्सल उठाए। निशा ने आंखें घुमाईं और बोली, भाई, तुम बाद में डिलीवर कर देना, मुझे एक जरूरी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। उसे लगा कि इस बार मौका जरूर पकड़ना है, गहराई समझनी है, रिश्ता बढ़ाना है, वरना ये अच्छा मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। अरे, क्या बात है? सिद्धार्थ एक पल को रुका, फिर निशा ने उसे कमरे में खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। निशा सिद्धार्थ को अपने बेडरूम में ले गई। भाई, तुम पहले बेड पर बैठो। सिद्धार्थ बेड पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा।
निशा एक परिपक्व भाभी जैसी लगती थी, बहुत ही औरताना अंदाज, और कमरा काफी साफ सुथरा था। निशा ने एक लैपटॉप लिया और सिद्धार्थ को दिया। उसकी आवाज में गजब का लालच था। भाई, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया लगता है, प्लीज मेरी मदद करो। वायरस हो गया है क्या? पता नहीं, तुम ही देख लो ना। ठीक है। सिद्धार्थ ने लैपटॉप खोला। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर निशा की पर्सनल सेल्फी थी, जिनमें से एक में वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। डिस्क चेक करने पर पता चला कि कई डिस्क फुल हो चुकी थीं। तुम्हारे कंप्यूटर में बस कचरा ज्यादा हो गया है और इसे साफ नहीं किया गया। कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा, और फिर कंप्यूटर हाउसकीपर से डिस्क का कचरा साफ करना शुरू किया। मुझे ठीक कर दो, तुम चाहे जितना साफ करो, मैं तो नहीं कर पाती। निशा सिद्धार्थ के और करीब आए, और भी करीब। उसके शरीर से आने वाली परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी थी। देखो, बस इतना ही हो गया। सिद्धार्थ ने टचपैड पर उंगलियां चलाईं और ये सब आसानी से सिखाया। निशा ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे अभी भी नहीं आता, तुम मुझे हाथ पकड़कर सिखाओ। सिद्धार्थ ने निशा की तरफ देखा, लेकिन उसे सीधे उजागर नहीं करना चाहता था, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर से ऑपरेट किया। भाई, मेरे हाथों को पसीना आ रहा है लगता है। निशा ने दोनों हाथों से सिद्धार्थ का बड़ा हाथ पकड़ा, अपनी हथेली से सिद्धार्थ की हथेली रगड़ी और फिर उंगलियां कसकर जोड़ दी। मैं तुम्हारे हाथ में आ गई, अब मैं तुम्हारी हूं, निशा बार बार भाई कह रही थी, जिससे दिल में गुदगुदी हो रही थी। चुप करो, सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाईं और उसके होंठों को चूम लिया। उम्मा, निशा की सिसकारी सुनकर उसने आंखें बंद की और इस सपने जैसे एहसास का मजा लेने लगी। अरे, मेरा भाई इतना दबंग है, लेकिन ये औरत तो बस एक जादूगरनी है। मेरे जैसे शरीफ इंसान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। निशा रेड्डी के घर पर 3-4 घंटे रुकने के बाद सिद्धार्थ तब तक वहां से नहीं निकला जब तक निशा थकाकर बेड पर नहीं लेट गई। डिंग, खास इवेंट पूरा हुआ, साइन इन सफल। 17.6 मिलियन रुपए की कीमत के सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के 9.3 शेयर इनाम में मिले। तारांकन, बधाई हो, आप सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। तारांकन, नहीं, ये भी खास इवेंट पूरा हो गया। सिद्धार्थ थोड़ा फूला नहीं समाया। 9.3 में 17.6 मिलियन के शेयर हैं, तो क्या इस ग्रुप की मार्केट वैल्यू 50 बिलियन से ज़्यादा नहीं है? कैटरिंग इंडस्ट्री के लिए ये तो कमाल है। इतनी वित्तीय ताकत के साथ सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप को इंडस्ट्री का लीडर माना जाना चाहिए। डूडल, सिद्धार्थ ने फ़ोन उठाया। हेलो, निखिल वर्मा, क्या बात है? अरे, सिद्धार्थ, सैफरन पैलेस में क्लास रियूनियन, याद है? हाँ, याद है, शाम को 7:30 बजे सैफरन पैलेस के बॉक्स 606 में। हमने बॉक्स बुक कर लिया है, लेकिन इस बार पार्टी आ सिस्टम से है, तो थोड़े पैसे साथ लाना ताकि बाद में शर्मिंदगी न हो। हाँ, समझ गया। फ़ोन कट गया। सैफरन पैलेस, कहीं सुना सुना लगता है। समय तेजी से बीता, पलक झपकते रात हो गई। दिल्ली में रात को नियन लाइट्स चमक रही थीं। जोरबाग, सैफरन पैलेस। सैफरन पैलेस का 100 साल से ज़्यादा का इतिहास है और ये आज भी कायम है। चाहे खाना हो, माहौल हो या सर्विस, सब बेदाग है। ये दिल्ली के सबसे बेहतरीन रेस्तरां में से एक है। निखिल वर्मा कुछ सहपाठियों को होटल ले गया। वो आमतौर पर इस होटल से अच्छे से वाकिफ था, क्योंकि वो यहाँ क्लाइंट से मिलता था, और चूंकि ये आ सिस्टम था, उसने यहीं बुक किया। जो सहपाठी पहले कभी ऐसी जगह नहीं आए थे, वो उसके पीछे डरते डरते चले, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, कहीं गलती से कुछ कह दिया तो हंसी न उड़ जाए। ये आम बात थी। भले ही वो नामी स्कूल से पास आउट थे, लेकिन अभी सिर्फ 2 साल से काम कर रहे थे, और इस लेवल के होटल में खाने का मौका उन्हें कम ही मिला था। कुछ सहपाठियों को चुपचाप देखकर निखिल ने हल्के से मुस्कुराया और उन्हें गाइड करना शुरू किया। सब लोग, इतना घबराओ मत, हम मेहमान हैं, तो इस जगह को अपने घर की तरह समझो। चलो, मैंने बॉक्स 606 बुक किया है। जाहिर था, निखिल कुछ सहपाठियों में लीडर बन गया था और उसे अनायास ही एक श्रेष्ठता का एहसास हो रहा था। बॉक्स 606 में खूब चहल पहल थी। सहपाठी पहले ही कंपटीशन शुरू कर चुके थे। अरे, आज का खाना खाकर मेरा तो और गरीब हो गया। मैंने चेक किया, प्रति व्यक्ति 600 रुपये। मैंने 648 का खाना ऑर्डर किया, मज़ा नहीं आया क्या? मेरा क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट हो गया, इस महीने की एमी भी नहीं चुकाए। कोई बाद में उधार देगा। हाय, ये आ सिस्टम है। आज रात खाना तो अच्छा खाया, लेकिन निखिल ने जबरदस्ती बुलाया। आजकल क्लास रियूनियन का माहौल बदल गया है। अब वो पुराने दिखावटी जमावड़े नहीं रहे। अब जो ट्रेंड है, वो है दुखी होने की होड़ और गरीबी की शिकायत का सम्मेलन। तभी दरवाजा खुला। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। पुरुष था करण ओबरॉय और महिला थी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की प्रिया मल्होत्रा। करण प्रिया के पीछे पड़ा था, लेकिन प्रिया को पाना इतना आसान नहीं था। उसे कम से कम 80 मिलियन की मर्सिडीज चाहिए थी। निखिल ने जब करण और प्रिया को एक साथ आते देखा, तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। हाय,
ये तो भगवान का दिया हुआ मौका है। दोनों को आते देख सहपाठी बहुत उत्साहित हो गए। वाह प्रिया, तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो, सचमुच हमारी क्लास की रानी हो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम अपनी स्किन का इतना अच्छा ख्याल कैसे रखती हो? करण, तुम तो हमारी क्लास में सबसे आगे हो, कब हमें अपने साथ ले चलोगे? हाँ करण, हमें वर्कप्लेस के कुछ राज बताओ, तुम इतने अच्छे कैसे हो? करण ने विनम्रता से जवाब दिया, अरे कहाँ, आप सब भी तो बहुत अच्छे हो, मैं बस थोड़ा लकी हूँ। प्रिया को सितारों जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। सहपाठियों ने उसे बिठाया और वो लड़कियों के ग्रुप के साथ बैठ गई। बाकी कुछ लड़के करण से बातें करने लगे, उससे सीखना चाहते थे, कुछ वर्कप्लेस टिप्स लेना चाहते थे। थोड़ी देर बात करने के बाद करण ने भीड़ पर नजर डाली और पूछा, हमारा सिद्धार्थ रॉय, वो इस बार नहीं आया क्या? करण को याद था कि कॉलेज में वो हर चीज में सिद्धार्थ से पीछे रहता था और हर तरह से सिद्धार्थ ने उसे अनजाने में दबाया था। शायद पहले कुछ साए थे, लेकिन आज आखिरकार करण ओबरॉय ने बाजी मार ली। आज क्लास रियूनियन में आने का मकसद पहला तो अपनी शान दिखाना था और दूसरा ये देखना था कि सिद्धार्थ रॉय, जो कभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, अब कुरियर डिलीवर करने की हालत में पहुंच गया है। अगर वो नहीं आया तो फिर मजा कैसे आएगा? हाँ, सिद्धार्थ नहीं आया, पिछले साल भी नहीं आया था। क्या सिद्धार्थ विदेश नहीं गया? अरे तो ये बात है, तभी तो सिद्धार्थ रियूनियन में नहीं आया, लेकिन वो तो सचमुच बहुत हैंडसम है। हाँ बिल्कुल, स्कूल का सबसे कूल लड़का। लड़कियों का एक ग्रुप सिद्धार्थ को याद करके इतना उत्साहित हो गया कि 2 साल से ज्यादा वक्त बाद भी उनका दिल धड़क रहा था। लड़के तो बस तरह तरह से उदास थे। आखिरकार सिद्धार्थ को सबने स्कूल का सबसे हैंडसम माना था और उसके पीछे ढेर सारी लड़कियां थीं, लेकिन वो शायद प्यार में पड़ना ही नहीं चाहता था। करण ओबरॉय और निखिल वर्मा ने एक दूसरे को देखा और दांत पीस लिए। विदेश क्या जाना, वो तो साफ साफ कुरियर डिलीवर कर रहा है। जब लड़कियां सिद्धार्थ की बातें करती तो बस हंसी मजाक चलता। तभी एक लड़के ने इतना खट्टा होकर सच उजागर कर दिया, दरअसल सिद्धार्थ विदेश नहीं गया। क्या विदेश नहीं गया? मजाक मत करो। हाँ, अगर विदेश नहीं गया तो सिद्धार्थ क्लास रियूनियन में क्यों नहीं आया? लड़कियां यकीन नहीं कर पा रही थीं। उस लड़के ने आह भरी, हाय, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं तो निखिल से पूछ लो। सब सहपाठियों ने एक साथ निखिल की तरफ देखा। निखिल ने अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन असल में वो अपनी एक्टिंग शुरू कर चुका था। निखिल का चेहरा उदास सा दिखा। सिद्धार्थ, वो सचमुच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। हाँ, वो क्या कर रहा था? कुरियर डिलीवर कर रहा था। कुरियर डिलीवर कैसे मुमकिन है? सिद्धार्थ इतना शानदार इंसान है, वो कुरियर कैसे डिलीवर कर सकता है? निखिल, कहीं तूने गलत तो नहीं देखा? सिद्धार्थ, वो कुरियर डिलीवर करने कैसे जा सकता है? सारी लड़कियां एक एक करके सिद्धार्थ का बचाव करने लगीं, क्योंकि सिद्धार्थ की हीरो वाली छवि उनके दिलों में हमेशा बनी हुई थी और अब अचानक वो ढह गई तो वो इसे कैसे स्वीकार करती। हालांकि आजकल जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन सिद्धार्थ की काबिलियत के साथ वो किसी भी हाल में माना जाता है। उसे कुरियर डिलीवर करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, है ना? ये सच है। करण ओबरॉय भी अब वहां आ गया। उसका चेहरा बहुत शांत था। प्रिया और मैंने सिद्धार्थ को कल कॉलोनी के गेट पर चिल्लाते देखा था। वो कुरियर डिलीवर करने के काम में पूरी तरह ढल चुका है। उसने हमसे वादा किया था कि वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया। शायद उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। निखिल ने फिर जोड़ा, दरअसल मुझे लगता है कि भले ही सिद्धार्थ कुरियर डिलीवर कर रहा हो, उसे शर्मिंदगी महसूस करके नहीं आना चाहिए था। बॉक्स में एकदम सन्नाटा छा गया। लड़कियां एक एक करके चुप हो गईं और प्रिया की तरफ देखने लगीं, लेकिन प्रिया भी चुप रही, जो मानो इस बात को मान लेना था। अजीब सा माहौल। दिल में बनी हीरो की छवि ढह गई। प्रिया को भी कल ऐसा ही लगा था, लेकिन सोचने पर लगा कि बात बस इतनी सी है। धड़ाम, तभी दरवाजा खुला। सिद्धार्थ बहुत साधारण कपड़ों में अंदर आया। सॉरी, काम की वजह से लेट हो गया। वापस जाकर कपड़े बदले तो थोड़ा समय लग गया। हाँ, सिद्धार्थ, तू आ गया? निखिल ने जानबूझकर पूछा, काम में इतना बिजी क्यों है? क्लास रियूनियन में भी लेट हो गया। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुरियर डिलीवर करता हूँ, तुझे तो पता ही है। अफसोस की बात है। यहाँ बैठ। सिद्धार्थ। करण के चेहरे पर तिरस्कार भरा था और उसने एक लाइन और जोड़ी, ये जताने के लिए कि ये उसका होम ग्राउंड है, जो भी आए वो मेहमान है। कई लड़कियों ने एक साथ उसका स्वागत किया। सिद्धार्थ को खींचकर बिठाया। सिद्धार्थ, इनकी बात मत सुन, हम अपनी बात करें। वो अभी भी गर्मजोशी से सिद्धार्थ को बिठा रही थीं। वो जानना चाहती थीं कि पिछले 2 साल में सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ। करण और निखिल ने एक दूसरे को देखा, मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका मकसद पूरा हो गया था। आज रात सिद्धार्थ का स्कूल के सबसे कूल लड़के का आकर्षण खत्म हो जाएगा और उसकी पुरानी शानदार छवि पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आज रात उनका मैदान है। हा, दोनों मन ही मन झूम उठे। धड़ाम, तभी दरवाजा फिर खुला। लोगों ने उस तरफ देखा।
एक खूबसूरत औरत, रिया चटर्जी, काले कपड़ों में, हाई हील्स पहने, बेहद आकर्षक सिल्क स्टॉकिंग्स और लंबी टांगों के साथ अंदर आई। ये खूबसूरत औरत वही थी जो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते हुए किताब पढ़ रही थी, जिसके पैर इतने आकर्षक थे। वो आज सैफरन पैलेस में भी खाना खा रही थी और इत्तेफाक से सिद्धार्थ को ऊपर जाते देख लिया। कुछ दिन पहले उसके भाई ने उसे फ़ोन करके कहा था कि उस कुरियर लड़के के साथ और आगे मत बढ़ना। ये कुरियर लैम्बोर्गिनी भी चलाता है, ये कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता, एकदम घटिया है। उसी वक्त उसने अपने भाई से झगड़ा कर लिया था। तू अपनी बीवी को घर पर अकेले छोड़ता है और बाहर दूसरी खूबसूरत लड़कियों से बातें करता है। मैं घटिया हूँ तो भाई मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकता है। आज भाई से मुलाकात हो सकती है, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। शादी तो सबसे बड़ा इंतजाम है। अरे ये खूबसूरत लड़की कौन है? हमारी सहपाठी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? जैसे ही रिया चटर्जी अंदर आई, पूरी क्लास की आंखें चमक उठीं। ये औरत सचमुच बहुत खूबसूरत थी। लंबे बाल झरने जैसे, बुद्धिमान और शालीन, स्वभाव ऐसा जैसे कोई अप्सरा, चेहरा मानो भगवान ने बनाया हो, और फिगर भी कमाल। क्लास की सबसे खूबसूरत प्रिया मल्होत्रा भी इसके सामने शर्मा जाए। खास तौर पर वो दोनों, लंबी टांगें बस कमाल थीं। करण ओबरॉय और निखिल वर्मा की आंखें फटी रह गईं और उन्हें तुरंत लगा कि उनके पास बैठी प्रिया अब उतनी आकर्षक नहीं लग रही। और उसने जो कपड़े पहने थे वो सब बड़े ब्रांड के थे, जिनकी कीमत हजारों में थी। एक नज़र में लगता था कि वो बहुत अमीर है। ये कौन है? कोई जानता है? सबकी जलती नज़रों के बीच रिया सिद्धार्थ के पास आए और अपना नाजुक हाथ बढ़ाया। हाय, मुझे याद है। इस एक वाक्य ने सबको ख्यालों में डुबो दिया। जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, तभी उसने ऐसा कहा। अरे तुम? हाँ याद है। सिद्धार्थ भी थोड़ा हैरान था, उसने सोचा भी नहीं था कि उससे फिर मुलाकात होगी। रिया ने मुस्कुराकर मजाकिया अंदाज में कहा, फिर तो तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम मुझे इसका क्या मुआवजा दोगे? ये सुनकर कई लड़कों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। अरे, सिद्धार्थ ने इस खूबसूरत लड़की के साथ क्या किया? सिद्धार्थ ने भौहें उठाईं और मुस्कुराकर पूछा, तुम मुआवजा कैसे चाहती हो? रिया ने झिड़कते हुए कहा, और तुम? मैसेज का जवाब नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, फ्लर्ट करने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, है ना? रिया की आंखों में प्यार भरा था और उसका अंदाज इतना रंगीन था। जाहिर था सिद्धार्थ ने जरूर उसके साथ कुछ किया था। कई लड़के ईर्ष्या और जलन से दांत पीसने लगे। तू सिद्धार्थ, ये सच है, इतनी खूबसूरत और शानदार लड़की के साथ और तू उसकी उपेक्षा करता है? फ़ोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर मैं होता तो सेकंड में जवाब देता और इस खूबसूरत लड़की को ज़रा भी इग्नोर नहीं होने देता। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। सिद्धार्थ असल में थोड़ा मजबूर था, उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। रिया बहुत खुश हुई। ठीक है, हमें व्हाट्सएप भी जोड़ना होगा। बाहर वालों की नज़र में रिया ऐसी लगती थी जैसे कोई अजनबी उससे बात न करे, लेकिन सिद्धार्थ के सामने वो एक बच्चे की तरह थी जो मम्मी पापा से टॉफ़ी मांग रहा हो। करण ने प्रिया की तरफ देखा, होंठ चटकाए और तुरंत उसका आकर्षण खो गया। बाकी लड़कियों की नज़रें सिद्धार्थ को फिर से हीरो और आइडल की तरह देखने लगीं। पता चला सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं बदला, भले ही वो कुरियर डिलीवर करता हो, वो अभी भी इतना आकर्षक है। प्रिया भी हैरान रह गई, ये परफेक्ट फिगर और चेहरा वाली औरत सचमुच सिद्धार्थ के पीछे पड़ी है। रिया ने सिद्धार्थ का व्हाट्सएप लिया और सिद्धार्थ से उत्साह से कुछ और बातें की। फिर जब सिद्धार्थ ने उसका ख्याल रखने का वादा किया तो वो इनमने मन से चली गई। बॉक्स का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। करण और निखिल सन रह गए, ये जानते हुए कि सिद्धार्थ कुरियर डिलीवर करता है, फिर भी ये औरत जो जाहिर तौर पर किसी अमीर खानदान की बेटी है, सिद्धार्थ के इतने करीब है। इससे उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने गोबर का कीड़ा खा लिया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी वेटर ने दरवाजा खोला। खाना सर्व करने की तैयारी थी। निखिल के होंठों पर मुस्कान तैर गई, मौका आ गया, अब वो अपनी शान दिखाने का समय है। तारांकन अध्याय 10। चलो 1945 का अमृत सिंगल माल चखते हैं। तारांकन। सहपाठियों, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं इन डिशेज का परिचय दे दूं। निखिल ने खुद आगे बढ़कर बड़े जोश से बताना शुरू किया। ये एक मशहूर डिश है जिसे डबल ड्रैगन ज्वेल कहते हैं। इसमें 2 डीप सी जायंट हेयरटेल मछलियां यूज की गई हैं। इसे सैफरन की खास गंध मुक्त तकनीक से बनाया गया है और टॉप शेफ ने पकाया है। स्वाद ताज़ा है लेकिन चिकना नहीं। ये गोल्डन बॉल आलू की बॉलर्स हैं जो मुंह में घुल जाती हैं। ये है जुबैक्सियन, एक हलाल डिश। ये भी मशहूर है। इसका इतिहास 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। स्वाद ताज़ा, कुरकुरा, नर्म, क्रिस्पी और खुशबूदार है। आओ आओ, बस मेरी बातें मत सुनो, जल्दी चखो। ये सूप भी है, शायद तुमने इसका नाम सुना होगा। इसे बुद्धा जंपिंग द वॉल कहते हैं, लेकिन हर जगह इसका तरीका अलग है। सैफरन का बुद्धा जंपिंग द वॉल बहुत खास है। निखिल वर्मा की वाकपटुता कमाल की थी और उसने एक झटके में ढेर सारी लड़कियों का दिल जीत लिया।
ये सचमुच डीप सी हेयर टेल है। बहुत स्वादिष्ट है, स्वाद एकदम टॉप क्लास है, बहुत ताज़ा और ज़रा भी मछली की गंध नहीं। ये जुबैक्सियन भी लाजवाब है, हल्का सा स्वाद, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ महंगा जरूर है लेकिन वजह भी है। निखिल भाई का बुद्धा जंपिंग द वॉल तो मैं कई कटोरे पी सकती हूँ। सबने निखिल की प्रोफेशनल शान की तारीफ की। निखिल भाई को तो बहुत ज्ञान है, मुंह खोलते ही पुराना खिलाड़ी लगता है। सचमुच दुनिया देखी है, मैं तो कायल हो गई। अरे बस सामान्य जानकारी है। निखिल ने बाहर से विनम्रता दिखाई लेकिन अंदर से वो फूला नहीं समा रहा था। शान दिखाने के मामले में मैं, निखिल वर्मा, सबसे आगे। करण ओबरॉय ने ये सब देखा और मन ही मन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन निखिल ने आज कमाल कर दिया। ये शान दिखाने का तरीका एकदम गजब था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी कोई तगड़ा दांव तैयार करता। अभी तो उसने बाजी मार ली, लेकिन करण की असली ताकत कमाल की थी। इन सहपाठियों में वो सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला और सबसे ज्यादा सैलरी वाला था। जल्द ही माहौल फिर से गर्म हो गया। अपने सोशल स्किल्स और असली ताकत के दम पर करण फिर से क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और निखिल उसके बराबर आ गया। ये दोनों सहपाठियों के दिलों में सक्सेसफुल लोग थे, चमक धमक, सबका ध्यान खींचने वाले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी बॉक्स का दरवाजा फिर से खुला। सैफरन पैलेस के मैनेजर ने 3 खूबसूरत वेट्रेस को, जो चीनी ड्रेस में थीं, साथ लिया और हर एक के हाथ में रेड वाइन की एक बोतल थी जिसे वो बहुत सावधानी से पकड़े थीं। वो अंदर आए। माफ करें, जरा जगह दें, मैनेजर ने माफी मांगते हुए कहा और तीनों खूबसूरत वेट्रेस सिद्धार्थ की तरफ बढ़ीं। उनकी आंखों में सम्मान भरा था। ये क्या बात है? ये नज़ारा देखकर पूरी क्लास एक साथ सन रह गई। निखिल की तेज नज़र उन 4 बोतलों के लोगों पर पड़ी और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अरे ये तो अमृत सिंगल माल्ट है, 1945 का अमृत सिंगल माल्ट। क्या? करण ने और भी जोर से चिल्लाकर कहा और पास जाकर देखा। हाय, सचमुच 1945 का अमृत सिंगल माल्ट। 1945 अमृत सिंगल माल्ट। कमरा एकदम फट पड़ा। ये 1945 का अमृत सिंगल माल्ट वाइन की दुनिया में रोल्स रॉयस महाराजा कहलाता है। देश एफ में बना शैटो अमृत डिस्टिलरी भारत के अमृत क्षेत्र में है और दुनिया की टॉप 5 डिस्टिलरीज में से एक है। 1945 में अमृत क्षेत्र की जौ की फसल हवा की वजह से ज्यादा पक गई थी और उसका स्वाद बहुत तीव्र था, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऐसी वाइन की उम्र कम होगी और बोतल में परिपक्व होना मुश्किल होगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 1945 के अमृत के जौ इतने दमदार होंगे। न सिर्फ ये समस्या नहीं हुई, बल्कि जो वाइन बनी वो बहुत गहरी और भरपूर थी। इसके बाद 1945 का अमृत सिंगल माल्ट एक झटके में मशहूर हो गया और वाइन इंडस्ट्री में एक मिथक बन गया। पिछले साल नीलामी में इसकी एक बोतल की कीमत 10 लाख रुपये तक पहुंच गई। इसके अलावा असली 1945 का अमृत सिंगल माल्ट कलेक्शन के लिए बहुत कीमती है और कई अमीर लोग इसे अपनी कलेक्शन में रखते हैं। इन्होंने इस मशहूर वाइन को सिर्फ टीवी पर देखा था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि आज क्लास रियूनियन में इसे देखने को मिलेगा। शान दिखाने वाला करण खुद को रोक नहीं पाया और गटक गया। इस वाइन का क्या मसला है? निखिल तो डर गया और जल्दी से उन खूबसूरत वेट्रेस के सामने खड़ा हो गया। अरे आप लोग जरूर गलत समझ गईं, हमने ये वाइन ऑर्डर नहीं की, आप जल्दी वापस ले जाएं। हाय, ये एक बोतल की कीमत अब 15 लाख से ज्यादा होगी, है ना? ये 4 बोतलें तो 60 लाख की होंगी, मेरी आधी गाड़ी बेचकर भी इतना नहीं आएगा। बाकी सहपाठी तो गरीब हैं, अगर मुझे और करण को 60 लाख बराबर बांटने पड़े तो क्या होगा? लेकिन होटल मैनेजर ने हल्के से मुस्कुराकर बहुत शांत अंदाज में कहा, महोदय जरा जगह दें, ये वाइन हमारी तरफ से मिस्टर रॉय के लिए है। मिस्टर रॉय? निखिल सन रह गया, करण सन रह गया, प्रिया भी सन रह गई, सब एक साथ हैरान। मिस्टर रॉय? हमारी क्लास में तो सिर्फ एक ही JANG है ना? क्या ये सिद्धार्थ रॉय? झट से सारी नजरें उस पर। मैनेजर और तीनों चीनी ड्रेस वाली खूबसूरत लड़कियां सीधे सिद्धार्थ के पास गईं और एक साथ झुककर बोलीं, मिस्टर रॉय, आखिरकार ये एक लिस्टेड कंपनी का फ्लैगशिप स्टोर था। यहाँ का मैनेजर और चीनी ड्रेस वाली लड़कियां झुकते वक्त भी बहुत प्रोफेशनल और शालीन लग रही थीं। सब हैरान रह गए, पूरा कमरा सन। किसने सोचा था कि सिद्धार्थ अचानक सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप का मिस्टर रॉय बन जाएगा? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हाँ, वाइन खोलो, मेरे सहपाठियों को भी 1945 का अमृत सिंगल माल्ट चखने दो। ठीक है। आदेश मिलते ही मैनेजर ने एक इशारा किया और तुरंत तीनों चीनी ड्रेस वाली लड़कियों ने 3 बोतलें खोल दीं। रेड वाइन का कॉर्क निकला और पॉप की आवाज हुई, जिससे कमरे के सारे सह समथिंग ट्रेम्बल। पैसों की आवाज थी ये। रॉय साहब, कोई और आदेश? मैनेजर ने विनम्रता से पूछा। नहीं, तुम लोग जा सकते हो। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया। ठीक है, तो ये 3 वेट्रेस आपके लिए बॉक्स में रहेंगी। मैनेजर ने हल्के से झुककर सम्मान से कहा। हम? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया।
अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कभी भी बुलाएं। मैनेजर ने सम्मान से सिर झुकाया और बॉक्स से बाहर चला गया। भीड़ फिर से फट पड़ी। वाह, सिद्धार्थ तो सैफरन ग्रुप का मालिक निकला। पता चला सिद्धार्थ इतना दमदार है और हमेशा इतना लो प्रोफाइल रहा। हम तो समझे वो सचमुच कुरियर डिलीवर करता है। सचमुच करण ओबरॉय और निखिल वर्मा की बकवास नहीं सुननी चाहिए थी, सब झूठ था। करण और निखिल कुछ बोल नहीं पाए। ये सिद्धार्थ सैफरन ग्रुप का मालिक कैसे हो सकता है? पहले तो उसका मजाक उड़ाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब तो खुद का मुंह बंद हो गया। सिद्धार्थ की इजाजत मिलने के बाद चीनी ड्रेस वाली लड़की ने 1945 के अमृत सिंगल माल्ट को डिकेंटर में डालना शुरू किया। सारे सहपाठी ललचाई नजरों से डिकेंटर में रखी उस टॉप रेड वाइन को देख रहे थे। लड़की, इसे पीने में कितना टाइम लगेगा? एक लड़के ने बेसब्री से पूछा। चीनी ड्रेस वाली लड़की ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसकी इजाजत मिलने के बाद बोली, ऐसे में मैं आप सबको इस 1945 के अमृत सिंगल माल्ट का औपचारिक परिचय दे देती हूँ। ये दुनिया की सबसे टॉप रेड वाइन है जो भारत के अमृत क्षेत्र में अमृत डिस्टिलरी में बनी है। 1945 का अमृत, जैसा कि नाम से पता चलता है, 1945 में बना था। ये बहुत रेयर है। पिछले साल नीलामी में इसकी कीमत $1.7 मिलियन थी। अब ये कलेक्शन का सामान बन चुका है। ये 4 बोतलें हमारे चेयरमैन का सैफरन ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर मिस्टर रॉय को तोहफा हैं। परिचय के बाद सहपाठी फिर से चिल्लाने लगे, अरे सिद्धार्थ तो सैफरन ग्रुप का शेयर होल्डर है। सचमुच वो मेरे दिल का हीरो है। बिल्कुल नहीं बदला और अभी भी इतना शानदार है। मैं तो पहले से जानता था। ये सिद्धार्थ तो छुपा रुस्तम है। पता चला वो बड़ा मालिक है। एक लड़का दौड़कर आया, बहुत उत्साहित था। सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी वजह से हम सहपाठियों को इतनी महंगी रेड वाइन पीने का मौका मिला। दोस्तों चलो सिद्धार्थ भाई को थैंक करें। सिद्धार्थ भाई को कमाल का बोलो। सिद्धार्थ भाई कमाल के, सबने चिल्लाकर कहा। माहौल बहुत जोशीला हो गया। सिद्धार्थ बिना शक भीड़ में सबसे चमकता सितारा था। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आज रात का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सब लोग खुलकर मजा करो, जब तक नशा न चढ़े घर मत जाना। सिद्धार्थ भाई दबंग। सिद्धार्थ भाई इतने हैंडसम। सिद्धार्थ भाई में इतना जोश। सचमुच सिद्धार्थ भाई हम में सबसे बेस्ट। माहौल एकदम गर्म हो गया। करण ओबरॉय चुप हो गया। 1945 के अमृत सिंगल माल्ट को घूर रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं, करण ओबरॉय, इस 1945 के अमृत सिंगल माल्ट का एक घूंट भी नहीं लूंगा। निखिल इतना संकोची नहीं था, उसने सीधे चख लिया और फिर करण के लिए भी एक ग्लास डाला। आजा, एक घूंट ले। सिद्धार्थ से नाराज होने की जरूरत नहीं। एक घूंट, बस एक घूंट। करण ने सूंघा। वाइन की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और उसने एक घूंट लिया। सचमुच कमाल की वाइन। लोगों का खाना खाने से मुंह नर्म हो जाता है और दूसरों का लेने से हाथ छोटे हो जाते हैं। 1945 के अमृत सिंगल माल्ट का एक घूंट मुंह में लिया। वो इतना स्मूथ था और उसने लग्जरी का मजा लिया। पहले जो उन्होंने सिद्धार्थ रॉय के साथ किया था, उसके बारे में सोचकर करण ओबरॉय और निखिल वर्मा को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ रॉय को देखो, वह कितने उदार हैं, कितना विशाल दृष्टिकोण रखते हैं। मैं तो बिल्कुल एक संकीर्ण सोच वाला इंसान लगता हूँ, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता हूँ। अब समझ आया कि मैं आज तक सामान्य ही क्यों रहा। सिद्धार्थ रॉय की तुलना में मैं कितना पीछे हूँ। सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के शेयर होल्डर्स, उनकी नेटवर्थ कम से कम कुछ 100 करोड़ तो होगी ही। उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी परेशानियों को शराब में डुबो दिया। 1945 की अमृत सिंगल मॉल्ट वास्तव में बहुत अच्छी थी। 1 घंटे बाद सभी खा पीकर तृप्त हो चुके थे। पार्टी समाप्त हो गई। सभी सहपाठियों ने सिद्धार्थ रॉय का व्हाट्सएप नंबर मांगा और एक ही बार में व्हाट्सएप पर दर्जनों नए दोस्त बन गए। बिल का भुगतान करने के लिए वे फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। सिद्धार्थ रॉय ने अपना बैंक कार्ड निकाला, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। फ्रंट डेस्क पर खड़ी सुंदर महिला ने उसे लेने से इनकार करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते श्रीमान रॉय, आपका ये बिल कंपनी द्वारा कवर किया गया है। अपने ही रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सिद्धार्थ रॉय ने अपना कार्ड वापस ले लिया और वहां से चले गए। प्रिया मल्होत्रा पीछे से आए और उत्सुकतावश फ्रंट डेस्क पर पूछा, क्या मैं बिल देख सकती हूँ? मैं प्रेसिडेंट रॉय की सहपाठी हूँ। जी मैडम। वेटर ने बिल प्रिया को सौंप दिया। तारांकन, ओह तारांकन तारांकन। प्रिया ने बिल देखकर सांस अंदर खींची। तारांकन 72,000 रुपये। उन 4 बोतलों की कीमत 60 लाख रुपये थी। ये सिद्धार्थ वाकई बहुत उदार है। तारांकन 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 तारांकन। मुझे नहीं पता क्या सिद्धार्थ रॉय की अभी भी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। तारांकन तारांकन। प्रिया के मन में भ्रम था। वह बिल लेकर बाहर भागी, लेकिन तब तक सिद्धार्थ रॉय जा चुके थे। उसकी मुलाकात करण ओबरॉय से हुई। प्रिया,
क्या तुम मेरी कार में वापस जाना चाहोगी? करण ने पूछा। नहीं, मैं कैब लेकर जाऊंगी। प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। पहले उसे करण अच्छा लगता था, लेकिन अब जब उसने सिद्धार्थ रॉय से तुलना की तो करण बिल्कुल फीके लगने लगे। डॉट 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 सिद्धार्थ रॉय अपने किराए के घर लौट आए। उन्होंने नहाया, बिस्तर पर लेटकर फोन चलाने लगे। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया चेक किया और देखा कि कई सहपाठियों ने एक जैसी पोस्ट्स की थीं। तारांकन, आज की क्लास रियूनियन में पता चला कि मेरा पुराना दोस्त सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप का शेयर होल्डर है। हमने 1945 की अमृत सिंगल मॉल्ट पी, बहुत बढ़िया थी। तारांकन, यह मेरा क्लासमेट है, कितना हैंडसम है। वह प्रेसिडेंट है और आज उसने हमें 1945 की अमृत सिंगल मॉल्ट पिलवाई। पूरी पार्टी पर लाखों रुपए खर्च हुए। तारांकन, नीचे सिद्धार्थ रॉय की एक झलक थी जो बिना किसी कोण के बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। इस पोस्ट ने उस सहपाठी के कमेंट सेक्शन को ही गर्म कर दिया। लगभग सभी ने सिद्धार्थ रॉय का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। तारांकन, वाह, तुम्हारा क्लासमेट इतना हैंडसम क्यों है? तारांकन, अरे, असल जिंदगी का डंपिंग प्रेसिडेंट। तारांकन, दीदी, क्या आप उनका व्हाट्सएप नंबर दे सकती हैं? मैं सीईओ से बात करना चाहती हूँ। तारांकन, मुझे पसंद आया। एक फेस कंट्रोलर होने के नाते मुझे उनमें कोई कमी नहीं दिख रही। दीदी, कृपया मुझसे संपर्क करें। तारांकन, सिद्धार्थ रॉय ने नोटिफिकेशन देखा। अनुरोधों वाला सेक्शन 99 जोड़ पर पहुंच चुका था, जिनमें से ज्यादातर उनके दोस्तों द्वारा भेजे गए रेफरल थे। लेकिन सिद्धार्थ रॉय ने सोचा कि इतने सारे लोगों को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे सब अजनबी ही थे। तभी तारांकन, प्रिया मल्होत्रा ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तारांकन, अतिरिक्त जानकारी, सिद्धार्थ रॉय, मैं प्रिया हूँ। तारांकन, चूंकि वह उनकी सहपाठी थी, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसी समय एक अपार्टमेंट में सिद्धार्थ रॉय द्वारा अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने पर प्रिया मल्होत्रा खुशी से बिस्तर पर उछल पड़ी। 2 साल बाद मिलकर सिद्धार्थ अभी भी उतने ही आकर्षक हैं और अब तो वे इतने अमीर भी हो गए हैं। लोगों को देखते समय हमें उनकी सती छवि पर नहीं जाना चाहिए। कौन जानता था कि सिद्धार्थ रॉय, जो दिखने में एक साधारण डिलीवरी बॉय लगते हैं, असल में एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आज रात सभी ने देख लिया, वे 4 बोतलें कोई मामूली नहीं थीं। तारांकन, अगर मैं उनके साथ रहूं तो मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस घर पर आराम से रहूंगी और ऐश करूंगी। तारांकन, इधर प्रिया मल्होत्रा का फोन चल रहा था। उसने सिद्धार्थ को मैसेज किया था। तारांकन, सिद्धार्थ, कुछ साल बाद मिले हो, क्या तुम्हें मेरी याद है? तारांकन, फिर उसने सोचा, नहीं, ये बहुत साधारण लगेगा। तारांकन, तुम इतने हैंडसम हो। क्या तुमने नोटिस किया क्लास की सारी लड़कियां तुम्हें घूर रही थीं? तारांकन, फिर उसे लगा ये भी ज्यादा चापलूसी वाला लगेगा। तारांकन, कल रात वह लड़की कौन थी? क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तारांकन, उसने खुद को रोका, अरे नहीं, ये सवाल अभी नहीं पूछना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने लिखा, तारांकन, सिद्धार्थ, क्या तुम व्यस्त हो? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तारांकन, फिर उसे लगा कहीं मैं बहुत चिपचिपी तो नहीं लग रही। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ का जवाब आया, तारांकन, अभी नहाकर आया हूँ। तारांकन, प्रिया खुशी से उछल पड़ी। मतलब सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर नहीं किया था, बस नहा रहा था। अभी भी मौका है। उसने फौरन एक और मैसेज भेजा, तारांकन, सिद्धार्थ, कल तुमने काफी शराब पी थी। क्या तुमने गर्म पानी पिया? हैंगओवर के लिए कुछ लिया? सेहत का ध्यान रखना, शराब नुकसानदेह है। तुम शैतान हो ना? तारांकन, लेकिन लंबे समय तक सिद्धार्थ का कोई जवाब नहीं आया। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी, शायद वह थक गया है, सो गया होगा। प्रिया का व्यवहार सिद्धार्थ के प्रति एकदम बदल चुका था। पहले वह उससे मुश्किल से बात करती थी, लेकिन अब इस अचानक की गई आत्मीयता से सिद्धार्थ को अजीब लग रहा था। असल में सिद्धार्थ ने पहले ही समझ लिया था कि यह लड़की दिखावटी और पैसे की पुजारी है। उसे इससे कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए वह मूड के हिसाब से जवाब देता था। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटा हुआ वीबो स्क्रॉल कर रहा था कि तभी प्रिया के कई और मैसेज आए। तारांकन, जल्दी सो जाओ, अच्छे से आराम करना। तारांकन, शुभ रात्रि। तारांकन, सिद्धार्थ को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने प्रिया के मैसेज को डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट कर दिया और बस एक हाँ लिखकर भेज दिया। जब प्रिया को यह जवाब मिला तो वह फिर से उत्साहित हो गई। तारांकन, वाह, सिद्धार्थ इतना थका हुआ है, फिर भी मुझे रिप्लाई कर रहा है। मतलब वह मेरी परवाह करता है।
अभी भी मौका है, हिम्मत मत हारो। तारांकन तारांकन। तभी उसके स्पेयर टायर नंबर 1 करण ओबरॉय का मैसेज आया। तारांकन तारांकन, प्रिया सो गई क्या? मैंने तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप करने को कहा था, मानी क्यों नहीं? तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तारांकन तारांकन। प्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। पहले उसे करण एक अच्छा विकल्प लगता था, लेकिन अब हाँ, सिद्धार्थ के सामने तो वह जूते बांधने लायक भी नहीं है। मेरा सिद्धार्थ कितना परफेक्ट है। काश मैंने कॉलेज से ही उसे पटाने की कोशिश की होती, लेकिन तब मैंने ईगो की वजह से ऐसा नहीं किया। अब पछतावा हो रहा है, लेकिन अभी भी मौका है। अब सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करूं? प्रिया ने होठों को दबाया और गूगल पर सर्च करने लगी। तारांकन तारांकन, लड़कियों को अपने क्रश को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए। तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, मेल गॉड को कैसे पटाएं। तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, 100 तरीके अपने क्रश का दिल जीतने के। तारांकन तारांकन। दूसरे दिन सुबह सिद्धार्थ रॉय की आंख खुली, खिड़की से बाहर देखा तो धूप खिली हुई थी। फोन उठाया तो पाया कि प्रिया मल्होत्रा ने उसके लिए 20 से ज्यादा मैसेज छोड़े थे, सिर्फ आज सुबह ही 3। क्या इस लड़की को नींद नहीं आती? सिद्धार्थ उससे बात करने का मन नहीं था, लेकिन शिष्टाचार के लिए उसने एक हाँ लिखकर रिप्लाई कर दिया। फ्रेश होकर जब वह नीचे उतरा तो मकान मालकिन कमला आंटी से मुलाकात हो गई। सिद्धार्थ बेटा, ऑफिस जा रहे हो? हाँ आंटी, जिंदगी की जंग लड़ने। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कोई अच्छी लड़की ढूंढो। 2 साल से मेरे यहाँ रह रहे हो, एक बार भी किसी लड़की को साथ लाते नहीं देखा। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। कमला आंटी बिल्कुल घर के बड़ों जैसी फिक्रमंद लग रही थीं। आंटी, देखते हैं, ढूंढ रहा हूँ। सिद्धार्थ ने बस टाल मटोल कर दिया, लेकिन दिल में सोच रहा था अभी तो मेरी गोद में ही है। कमला आंटी ने अचानक उत्साहित होकर कहा, सिद्धार्थ बेटा, संयोग से मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। मेरी एक सहेली की बेटी है, बहुत सुंदर है। सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ गए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, लेकिन जो लड़की मिली थी वह एकदम मछली जैसी दिखने वाली और बेहद कर्कश स्वभाव की थी। वह सिर्फ कमला आंटी की भावनाओं का सम्मान करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे उस लड़की से डांट सुननी पड़ी थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था। आंटी, शायद नहीं, सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? पिछली बार तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। कमला आंटी ने हाथ छाती पर रखकर कहा, इस बार मेरी गारंटी है, लड़की बहुत अच्छी है, वरना मैं तुम्हें क्यों बताती। दूसरों को तो मैंने कभी सुझाया भी नहीं। सिद्धार्थ कमला आंटी के जोश से थोड़ा प्रभावित हुआ, साथ ही वह वाकई उसकी परवाह करती थीं। ठीक है आंटी, आखिरी बार मिल लेते हैं। धन्यवाद, चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी बहुत विश्वसनीय है। कमला आंटी खुशी से मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, हाँ हाँ, बिल्कुल विश्वसनीय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमला आंटी से विदा लेकर सिद्धार्थ ने अपनी लैम्बोर्गिनी में कार्यालय की ओर प्रस्थान किया। डिलीवरी पॉइंट के पास पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वह अंदर गया। ब्लू डार्ट हब में सिद्धार्थ कुछ पार्सल पैक कर रहा था। आज वह थोड़ा अतिरिक्त काम करने की योजना बना रहा था। तभी स्टोर मैनेजर विक्रम शर्मा आए। सिद्धार्थ, आज कोई लड़की तुम्हें ढूंढने आ सकती है। कौन? पता नहीं, शायद कोई क्लाइंट होगी। ओह, सिद्धार्थ ने सोचा, लेकिन समझ नहीं आया। उसने पार्सल तिपहिया स्कूटर पर लादे और रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक मोटी महिला को अपनी लैम्बोर्गिनी की फोटो खींचते देखा। कहीं यही तो वह व्यक्ति नहीं जिसकी बात मैनेजर कर रहे थे। एक्सक्यूज मी। सिद्धार्थ ने तिपहिया को लैम्बोर्गिनी के पास खड़ा किया और उस महिला को देखने लगा। महिला चौंक गई, फिर सिद्धार्थ को पहचान कर बोली, अरे तुम। सिद्धार्थ, आप मुझे ढूंढ रही थीं। सिद्धार्थ हैरान था, यह शालिनी अग्रवाल थी, वही जिससे कमला आंटी ने पिछली बार मिलवाया था। मोटापे के साथ होंठ पर एक तिल और पैसे की दीवानी। पिछली बार उसने कहा था कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पति धनी होगा, इसलिए वह सिद्धार्थ जैसे बेरोजगार को नहीं चाहती थी। आज भी वही रवैया था। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत। मैंने सही कहा था, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। देखो तुम आज क्या कर रहे हो। एक कुरियर। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारी सूरत अच्छी है, नामी कॉलेज से पढ़ाई की है, फिर भी इतने नकारा। दुनिया में सुंदरता नहीं, पैसा चलता है। शालिनी ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। तभी एक कोमल पर गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, मेरे सिद्धार्थ को कोई गलत नहीं कह सकता। सबने मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की जिसने आज खास तैयारी की थी। उसका रूप परियों जैसा था। रेटिंग 95 जोड़। सिया कपूर चॉकलेट का एक बॉक्स लिए हुए थी। वह अपने गेमिंग हीरो को कन्फेस करने आई थी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन अभी आते ही उसने अपने भैया को अपमानित होते देखा। वह गुस्से से भर गई। अच्छा जी, तुम कौन हो?
शालिनी ने ठंडे अंदाज में पूछा। इस सुंदर लड़की से वही ईर्ष्या महसूस कर रही थी। सिया ने सिद्धार्थ की बांह थाम ली और गर्व से कहा, मैं सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हूँ। शालिनी लैम्बोर्गिनी के पास झुकी और फिर से व्यंग्य करने लगी। लड़की, तुम इतनी छोटी हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता? वो तो बस एक कुरियर है और तुम उसके साथ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी सूरत को चमकाने में करते हो? तुम्हें क्या पता? सिया कपूर को बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं पता। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कितना बेहतर है ये मुझे अच्छे से मालूम है। शालिनी अग्रवाल ने पीछे खड़ी लैम्बोर्गिनी को थपथपाया और गर्व से बोली, देखो लैम्बोर्गिनी, मेरे बॉयफ्रेंड की। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बस तिपहिया साइकिल चला सकता है, समझी? हाँ। सिया कपूर हैरान रह गई, जैसे कोई चकित चिंचिला। ये लैम्बोर्गिनी तो उनके भाई की है ना? सिद्धार्थ रॉय की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए सिद्धार्थ ने अपनी हंसी रोकी। रुको, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। शालिनी अग्रवाल गर्व से बोली, वरना क्या? वो मन ही मन सोचने लगी, इतना संयोग नहीं हो सकता कि गाड़ी का मालिक ही किसी वक्त वापस आ जाए। मुझे तो लगा ये मेरी है। सिद्धार्थ का अब और नाटक करने का मन नहीं था। उसने जेब से चाबी निकाली और दबाई। टू लैम्बोर्गिनी पॉइजन ने बीप की और चमकदार लाइट्स जलीं। गाड़ी पर टेक लगाए शालिनी अग्रवाल चौंक गई, हास्यास्पद ढंग से उछली और लगभग जमीन पर बैठ गई। अरे, मालिक वापस आ गया? नहीं। शालिनी अग्रवाल ने सिद्धार्थ को सदमे में देखा। नहीं, तुम्हारे पास इस स्पोर्ट्स कार की चाबी कैसे? क्योंकि ये गाड़ी मेरे भाई की है। सिया कपूर को समझ आ गया, ये बुरी औरत झूठ बोल रही थी। मुझे लगा ये चोरी हुई थी, लेकिन पता चला कोई सच्चाई ही नहीं है। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और चाबी वापस रख ली। शालिनी अग्रवाल पूरी तरह से भौचक्की थी। पैसे होने के बावजूद कुरियर क्यों डिलीवर करते हो? ये स्पोर्ट्स कार तुम्हारी है, जल्दी बताओ। शालिनी अग्रवाल एक पल के लिए शर्मिंदगी महसूस करने लगी, लेकिन जल्दी ही उसने अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि उसे जरा भी शर्म नहीं थी। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने सिद्धार्थ के प्रति अपना रवैया 180 डिग्री बदल लिया और बेहद उत्साह से बात करने लगी। सिद्धार्थ, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं आज तुमसे मिलने आई थी। मुझे पता था ये तुम्हारी गाड़ी है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। झूठ, बहुत बड़ा झूठ। इतना झूठ कि सिद्धार्थ को हंसी आ गई। जिस पल सिद्धार्थ ने सिया कपूर को देखा, उसे पता चल गया कि स्टोर मैनेजर की लड़की कौन थी। ओह, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी नहीं थी। सिद्धार्थ ने उसे बेनकाब नहीं किया, बस उसका नाटक देखता रहा। शालिनी अग्रवाल ने आंखें घुमाईं और बहुत तेजी से जवाब दिया, अरे मूर्ख, मेरा बॉयफ्रेंड जो अभी था वो असल में तुम ही हो। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे जोड़े हैं, सुपर परफेक्ट। शालिनी अग्रवाल बोलते हुए सिया कपूर को दूर खींचने की कोशिश करने लगी। चलो चलो, अभी मेरी अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ी बहस हो गई थी, तुम्हें क्या? अपने हाथ हटाओ, हटो। तुम इतनी कुरूप हो, सिद्धार्थ तुमसे प्यार कैसे कर सकते हैं? सिया कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सिद्धार्थ की बांह को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। अब शालिनी अग्रवाल भी जल्दी में थी। उसने मौका देखा, सिद्धार्थ की दूसरी बांह पकड़ी और उसे गले लगाया। मैं तुम्हें बता दूं लड़की, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। सिद्धार्थ और मैं बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तुम तो तीसरी इंसान हो। शालिनी अग्रवाल मन ही मन हंस रही थी। दरअसल उसकी और सिद्धार्थ की मुलाकात रिश्ते के दौरान सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हुई थी और उसने उस वक्त सिद्धार्थ को डांट भी दिया था। कौन जानता था कि सिद्धार्थ अब इतना कामयाब है कि वो करोड़ों की लग्जरी स्पोर्ट्स कार चला सकता है। दूसरी तरफ सिया कपूर का दिल धड़क रहा था। उसे अभी तक सिर्फ सिद्धार्थ का नाम पता था। दोनों का सिद्धार्थ के बारे में ज्ञान बराबर था, चाहे वो चरित्र हो, व्यक्तित्व हो या सूरत। सिया कपूर ने हर मामले में सामने वाली को पछाड़ दिया था। इस वक्त सिया कपूर भी हार मानने वाली नहीं थी। पिछली बार अपनी लापरवाही की वजह से वो सिद्धार्थ भाई को जाने दे चुकी थी, आज वो फिर वही गलती नहीं करेगी। कम से कम सिद्धार्थ का कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ही लेगी। मुझे परवाह नहीं, तुम कुरूप हो, तुम सिर्फ परेशानी खड़ी करती हो। छोड़ो, मेरे सिद्धार्थ को तंग मत करो। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सिद्धार्थ मेरा है, मैं कुछ भी हो जाए छोड़ने वाली नहीं। शालिनी अग्रवाल आत्मसंतुष्ट थी। उसका रवैया घमंडी और बेतुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि ये उसके लिए एक और तयशुदा रिश्ता है और वो इसे फिर से गंवाना नहीं चाहती। दो औरतों की लड़ाई, बड़ा नाटकीय टकराव। राहगीर एक एक करके नाटक देखने लगे और उत्साह से चर्चा करने लगे। अरे वाह, ये कुरियर तो बहुत भाग्यशाली है। दो औरतें इसके लिए बॉयफ्रेंड की लड़ाई कर रही हैं। लड़के, तुम किसे चुनोगे? चुनना क्या, मैं तो वही स्कर्ट वाली खूबसूरत लड़की चुनूंगा। वो तो एकदम मासूम और प्यारी लगती है। कौन उस आंटी को चुनेगा जो किराए की मकान मालकिन जैसी दिखती है? हा, बिल्कुल सही।
जब राहगीर बातें कर रहे थे तभी एक साफ सुथरे सूट में एक आदमी आया, सूरजमुखी के बीज चबाते हुए। उसने नजारा देखा, बीज और जबड़ा दोनों एक साथ चौंक गए। शालिनी, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक पल में आदमी का गुस्सा फट पड़ा। पता चला कि उसकी औरत वही किराए की मकान मालकिन थी जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसके सिर के ऊपर हरी रोशनी की किरण चमक रही हो। प्यार एक रोशनी की किरण है, इतनी हरी कि तुम घबरा जाओ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, शालिनी अग्रवाल को खींचकर अलग किया और गुस्से से चिल्लाया, शालिनी अग्रवाल, तुम आखिर कर क्या रही हो? शालिनी अग्रवाल को उस आदमी ने खींच लिया, तब जाकर वो होश में आई। पता चला कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। एक पल के लिए वो पैसों के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे ये भी भूल गया कि उसका बॉयफ्रेंड है। हे भगवान, आज इतनी बदकिस्मती क्यों? क्या घर से निकलते वक्त पंचांग नहीं देखा? पहले तो एक मौका मेरे ही हाथों बर्बाद हो गया, फिर मैंने उसे बचाने की कोशिश की और अब मेरा बॉयफ्रेंड आ टपका। दर्शक और भी उत्साह से देखने लगे। साल का सबसे बड़ा इमोशनल ड्रामा अब स्क्रीन पर था। ये वरुण, शांत हो जाओ, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। शालिनी अग्रवाल ने अपने बॉयफ्रेंड की आस्तीन खींची और अपमानित महसूस करने लगी। वरुण जैन शालिनी अग्रवाल का बॉयफ्रेंड है। वह अब पूरी तरह से गुस्से में था। वो तो मजे में शामिल होने आया था, लेकिन एक पल के लिए उसे चक्कर सा आ गया। उसकी गर्लफ्रेंड सड़क पर दूसरी लड़की से जलन में चिल्ला रही थी कि सिद्धार्थ मेरा है, सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड है। वो भला कैसे शांत रहता? शालिनी अग्रवाल, मुझे अब समझ आ गया, तुम एक धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें सचमुच गलत समझा। नहीं, ऐसा नहीं है वरुण, ये एक गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। शालिनी अग्रवाल ने बहाने बनाने की कोशिश की। सिया कपूर हंसने लगी और ताने मारने लगी। हाँ बिल्कुल, ये तो एक कुरूप औरत है और मुझसे सिद्धार्थ को छीनने की कोशिश कर रही है। तुम इसे जल्दी ले जाओ। सिद्धार्थ, 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 फिर वही सिद्धार्थ। मैं इस सिद्धार्थ से क्यों नहीं जीत पा रहा? वरुण ने फैसला कर लिया, चाहे जो हो, वो इस सिद्धार्थ की पिटाई करेगा, वरना वो अपने सिर पर हरे टोप के लिए माफी नहीं मांग पाएगा। उसने मुड़कर देखा और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो सदमे में था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान! पता चला कि सिद्धार्थ वही सिद्धार्थ सर हैं जो पिछले रात सैफरन पैलेस में आए थे, सैफरन ग्रुप के तीसरे शेयर होल्डर। सिद्धार्थ ने भी एक परिचित को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। क्या संयोग, तुम भी यहाँ हो? वरुण को सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे से याद थे। कल उन्होंने 3 खूबसूरत लड़कियों को चीनी पोशाक में साथ लिया था और खास तौर पर 4 बोतल 1945 अमृत सिंगल माल्ट भेजी थी। तभी उन्हें सैफरन ग्रुप के तीसरे शेयर होल्डर का असली चेहरा देखने का मौका मिला था। सिद्धार्थ को लगा कि उसे सफाई देनी चाहिए। उसने शालिनी अग्रवाल की तरफ इशारा किया और वरुण से कहा, वैसे इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वरुण बहुत समझदार था और उसने सिर हिलाया। मुझे पता है सिद्धार्थ सर, ये एक धोखेबाज है, आप इसे पसंद नहीं करेंगे। शालिनी अग्रवाल का दिमाग जैसे 5 बिजलियों से भर गया। सिद्धार्थ सर, कुछ महीने पहले सिद्धार्थ का रिश्ता आया था। वो तो एक बेरोजगार आवारा था। वो अचानक उसके बॉयफ्रेंड का बॉस कैसे बन गया? उसका बॉयफ्रेंड अभी भी सिद्धार्थ के सामने झुक रहा था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गलत है। उसे एक गहरी साजिश का एहसास हो रहा था। उसके दिमाग में पहले ही 24 एपिसोड की सस्पेंस प्यार और बदले की सीरीज बन चुकी थी। असंभव, सिद्धार्थ आपके ग्रुप का बॉस कैसे हो सकता है? तुम सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। साजिश, सब कुछ एक साजिश है। तुम्हारा मकसद मुझसे बदला लेना है। तुम मूर्ख औरत, तुमने बहुत ज्यादा टीवी शो देख लिए हैं। किसके पास इतना समय है कि तुमसे झूठ बोले? वरुण अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरह निराश था और उसने तंज कसा। हमारे सिद्धार्थ सर सैफरन ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति वाले युवा धनराज हैं। उन्हें कैसी औरत चाहिए? वो तुम जैसी को पसंद करेंगे और तुमसे झूठ बोलने के लिए साजिश करेंगे। तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? खटाक, एक और बिजली गिरी। शालिनी अग्रवाल जैसे नींद से जागी। क्या ये सच है? अगर वो सही थे तो सिद्धार्थ शुरू से ही एक युवा धनराज था और जब उसका रिश्ता आया था उसने अपनी असली पहचान छिपाई थी। अगर मैंने मेहनत करके सिद्धार्थ का दिल जीत लिया होता तो मैं अब तक एक धनवान पत्नी होती। मैंने ये क्या कर डाला? कितना शानदार मौका था, मैंने इसे गंवा दिया। मैंने इतनी कटुता क्यों दिखाई? दूसरों का मजाक क्यों उड़ाया? क्यों कुत्ते की आंखों से ताकत को देखा? जाहिर है कि अमीर लोग भी आम इंसान बनकर प्यार कर सकते हैं। मैं इतनी चतुर हूं, फिर ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी? पछतावा, अनिच्छा, गुस्सा, सारी भावनाएं एक साथ दिल में उमड़ पड़ी। नहीं, मेरे पास अभी भी मौका है। अगर मैं सिद्धार्थ का मन बदल सकूं तो क्या मैं फिर भी धनवान पत्नी नहीं बन सकती? झट से शालिनी अग्रवाल घुटनों पर बैठ गई। रोते हुए चिल्लाए, सिद्धार्थ, हम फिर से एक हो जाएं। मैं गलत थी, बहुत बड़ी गलती।
वरुण जैन को कुछ समझ नहीं आया, उसने उसे घूरा। सिद्धार्थ सर तो जा चुके हैं, तुम किसके सामने घुटने टेक रही हो? शालिनी अग्रवाल ने सिर उठाया। सचमुच सिद्धार्थ और सिया कपूर तिपहिया साइकिल के साथ कब के गायब हो चुके थे। शालिनी अग्रवाल, हाय हा हा। वरुण जैन ने खुद पर हंसते हुए ठंडे लहजे में कहा, शालिनी, मैंने तुमसे प्यार करके अंधापन किया। पहले मुझे लगता था कि तुम बस थोड़ी जिद्दी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी इंसान हो। न सिर्फ रईसों की चापलूसी करती हो, बल्कि बेहद मूर्ख भी हो। तुमने खुद को देखा भी है, क्या सिद्धार्थ सर जैसे धनराज तुम्हें पसंद करेंगे? अभी भी संतुष्ट नहीं हो, है ना? तो चलो, हमारा ब्रेकअप हो गया। वो पूरी तरह निराश हो चुका था और इस औरत से उसका भरोसा उठ गया था। शालिनी अग्रवाल ने ये बात सुनी तो उसकी जिंदगी फिर से तलहटी में चली गई। वरुण जैन उसके लिए सचमुच अच्छा था, यहाँ तक कि उसके गुस्से को भी सह लेता था। भले ही उसके पास इतना पैसा न हो, फिर भी वो एक अच्छा साथी हो सकता था। शालिनी अग्रवाल ने वरुण जैन की बांह पकड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। वरुण, मैं गलत थी। मैं ब्रेकअप नहीं चाहती। मैं बस पैसों के चक्कर में अंधी हो गई थी। मुझे एक और मौका दो। हम फिर से शुरू करें, ठीक है? वरुण जैन ने उसका हाथ झटक दिया, पागलपन से चिल्लाया, दूर हट, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पल तुम घुटनों पर बैठी, उसी पल सब खत्म हो गया। कहकर वो मुड़कर चला गया। इस पल शालिनी अग्रवाल पूरी तरह निराश थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। ठंडी हवा चली। 2 शब्द, दयनीय। एक बार मेरे सामने सच्चा प्यार था। जिला गेट। सिया कपूर ने आंखें मटकाईं। सिद्धार्थ भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। सिद्धार्थ को शक हुआ कि वो कुछ शरारत करने वाली है। अब तुम फिर क्या करने जा रही हो? इतना रहस्यमयी क्यों? सिया कपूर का चेहरा लाल हो गया और उसने गर्व से अपनी उभरी छाती आगे की। देखो, ये कितनी अच्छी है। पिछली बार जब उसने सिद्धार्थ को छोटी कहते सुना था, उसे बहुत गुस्सा आया था और वो मौका ढूंढ रही थी कि सिद्धार्थ को साबित करे। सच है या नहीं, ये तो देखने से नहीं पता। सिद्धार्थ ने गौर से देखा। छी! सिया कपूर ने शर्माते हुए अपनी नेकलाइन ढकी। उसके कान लाल हो गए। कोई आपसे झूठ क्यों बोलेगा अगर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास ना हो तो? सिद्धार्थ ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। कुछ लड़कियां ढीले कपड़े पहनती हैं तो सचमुच उनकी फिगर नहीं दिखती। ओह सिद्धार्थ, आप बहुत खराब हैं। मुझे वापस जाना है। सिया कपूर का चेहरा बहुत गर्म हो गया, जैसे उस पर हल्की भाप की परत चढ़ गई हो, और वो शर्माते हुए भाग गई। इस बार सिद्धार्थ का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद अगली बार सिद्धार्थ को ढूंढना बहुत आसान होगा। हालांकि मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद हैं, लेकिन सिद्धार्थ भाई अभी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं, तो वो वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर सिद्धार्थ भाई को मेरे अचानक भागने से गुस्सा आ गया तो? सिया कपूर बहुत घबराई हुई थी और उसने तुरंत सिद्धार्थ को मैसेज भेजा। सिद्धार्थ, माफ करना, मैं जानबूझकर अभी भागी नहीं। डिंग। जल्द ही, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुमने जो चॉकलेट दी थी वो बहुत मीठी है, मुझे बहुत पसंद आई, और आज के लिए शुक्रिया। वाह, सिद्धार्थ तो बहुत प्यारे हैं। सचमुच मन करता है कि सिद्धार्थ की बाहों में कूद जाऊं, उनकी बाहों में म्याऊं बन जाऊं। मैं, सिया कपूर, पूरी मेहनत करूंगी कि सिद्धार्थ की असली गर्लफ्रेंड बनूं। अरे, थोड़ा जोश दिखाओ। सेक्टर 15, गुड़गांव। इस वक्त सुबह के करीब 10 बजे। ये इलाका काफी खुला है और इसमें प्रवेश की अनुमति है। सिद्धार्थ रॉय एक कुरियर लेकर इलाके में दाखिल हुआ। एक साधारण दिखने वाला लड़का, खुश मिजाज में, हाथ में एक बैग लिए, सिद्धार्थ के पास से गुजरा। उसने अपने आप से कहा, मैंने आज कृति के लिए नाश्ता खरीदा है, उसे बहुत खुशी होगी। वह लगभग उसी जगह रुका जहां सिद्धार्थ था। दोनों ने एक साथ फोन उठाया और कॉल किया। बिल्कुल एक साथ। टूं। सिद्धार्थ के फोन में आवाज आई कि लाइन व्यस्त है। जाहिर तौर पर दूसरी कॉल चल रही थी, तो उसने उस लड़के की तरफ देखा। पता चला कि उसका फोन कनेक्ट हो गया था। लड़के के फोन से एक आवाज आई, एक लड़की की परेशान आवाज। क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? कृति, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पकौड़ा और सोया मिल्क खरीदा है, जल्दी नीचे आकर ले लो। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे घर के नीचे पहुंच गया हूं, नीचे आ जाओ, ठीक है? मुझे नींद आ रही है, तुम तंग कर रहे हो। बेबी, अगर तुम इस तरह नाश्ता नहीं करोगी तो पेट खराब हो जाएगा। जल्दी नीचे आ जाओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाना चाहती, समझ में नहीं आता क्या? लड़के ने 5 मिनट तक लगातार मनोहार की बातें की और चापलूसी करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ की लड़की अभी भी नहीं पिघली। सिद्धार्थ को पता चला कि उसके पास कृति का एक कुरियर है, वरना वह यहाँ उनके 5 मिनट का ड्रामा सुनने नहीं रुकता। उसके कान पक गए थे। ये लड़का अर्जुन गुप्ता था। आज उसकी छुट्टी थी, इसलिए वह नाश्ता खरीदकर अपनी मेहनत दिखाना चाहता था, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरों की नज़र में वह बेवकूफ़ था। कृति, मैं गलत था। मुझे तुम्हारी सहमति के बिना नाश्ता खरीदकर तुम्हारे घर नहीं लाना चाहिए था।
मैं वादा करता हूँ, बस ये एक बार की बात है। अगर तुम नीचे आकर ले लोगी तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। तुम खुद खा लो, मुझे भूख नहीं है। खट, फोन कट गया। बस वह लड़का उदास खड़ा रह गया। दुनिया से पूछो प्यार क्या है, ये इंसान को बीमार कर देता है। लड़के, तुम बहुत झुक रहे हो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी प्यार किया है? कुरियर वाले, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्या हक है मुझे जज करने का? लड़के को गुस्सा आया, जैसे उसे अच्छे लोग न समझ आएं। ऐसा इंसान वाकई इसके लायक है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसलिए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुरंत नीचे बुला सकता हूँ। हाँ, नामुमकिन। अगर वो इस तरह नीचे नहीं आए तो तुम क्या कर लोगे? लड़के ने तिरस्कार भरा लहजा अपनाया। बिल्कुल, तुम पहले कहीं छिप जाओ और मेरा प्रदर्शन देखो, ठीक है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। लड़के ने 3 सेकंड तक सोचा, लेकिन आखिरकार वह मान गया और पास की झाड़ियों में छिप गया। सिद्धार्थ ने सीधे लड़की का नंबर डायल किया। हाय, आपका कुरियर आ गया है, कृपया नीचे आकर ले लें। 3 मिनट से भी कम में। लड़की उछलती हुई नीचे आ गई। लड़के के चेहरे पर अजीब सा भाव था, लेकिन वह अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहाने बना रहा था। आखिरकार कुरियर था, उसे मना नहीं कर सकते ना। लेकिन जो उसने आगे देखा उसने उसे चौंका दिया। सिद्धार्थ ने चमकती मुस्कान के साथ सामने खड़ी सुंदर लड़की से नरमी से पूछा, क्या आपका नाम कृति है? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया और चुपके से सिद्धार्थ को देखा। उसका दिल पहले ही उथल पुथल में था। वाह, कितना आकर्षक और स्मार्ट, ये तो बिल्कुल मेरा आदर्श टाइप है। आज मेरा भाग्य अच्छा है। कुरियर वाला लड़का इतना सुपर डुपर हैंडसम निकला, मेरे बॉयफ्रेंड से 100 गुना ज्यादा हैंडसम। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, जैसे ब्यूटी वैसी बुद्धि, ये नाम तुम्हारे व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। यह कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।